हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा? जल्दी से मुझे बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, भारत भैया ओपी, बहुत बढ़िया। भारत भैया ही क्लास को चालू कर रहे हैं। मुझे बताओ बेटा, मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है क्या, जिससे क्लास के बीच में कोई दिक्कत ना हो? थैंक यू बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ रही है, अच्छे से क्लियर आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। पहले अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कल बोला था कि आप लोग उसमें अर्जुना 1 के बैकलॉग में जाके 26 वाला लेक्चर देखोगे। कितने लोगों ने लेक्चर देखा? एक बार उसको जरूर देखो। मैं बोल रहा हूं भले हाफ हाफ आवर्स का आप करके देखो, बट उसको लेक्चर को देखो। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लो, लेकिन आप उसको देखो। क्यों? मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बायोलॉजी खत्म होते होते तक बायोलॉजी इस तरीके से हो जाएगी कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार बायोलॉजी में तो कुछ भी आ जाएगा, हमसे बन जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस सबसे डायरेक्ट इफेक्ट करता है किसके ऊपर? फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर। बात समझ में आ गया? याद मैंने आपको क्या बोला, एक्सटर्नल मोटिवेशन 1 घंटे वर्क करता है, इंटरनल मोटिवेशन सबसे ज्यादा वर्क करता है। तो इंटरनल मोटिवेशन में आपको सिखा रहा हूं कैसे आपको पूरे टाइम खुश रहना है, पूरे टाइम आपको मोटिवेटेड रहना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। बात समझ में आया? मैंने आपको एक चीज बोली थी ना बेटा, कि आपको क्या करना है, सोने का टाइम, उठने का टाइम और खाने का टाइम। ये 3 चीजें आपको फिक्स करनी है। किस किस का टाइम? सोने का टाइम, उठने का टाइम और खाने का टाइम। मैंने आपको बताया था ना, ब्रेन का वो पार्ट जो हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, वही पार्ट हमारे लिम्बिक सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? तो यदि आपका लिम्बिक सिस्टम, यदि आपकी डे नाइट रिदम चेंज हो रही है, तो आपकी मेमोरी इफेक्ट होगी, आपके इमोशंस इफेक्ट होंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना है, ये देखो ये है ना। अब इसको यदि आप दोस्त बना लोगे, तो ये आपकी बड़े लंबे टाइम तक मदद करेगा, आप जो चाहते हो वो देगा, है ना। और यदि आप इसको दुश्मन बना लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो तो स्टार्ट करें। आप मुझे बताओ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंडोसिम्बायोट। एंडोसिम्बायोट का मतलब है ऐसे प्रोकैरियोट जो यूकैरियोट के अंदर रह रहे हैं। बात समझ में आ गया? ऐसे प्रोकैरियोट जो यूकैरियोट के अंदर रह रहे हैं। तो जब ये प्रोकैरियोट हैं, तो इनका डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। इनका राइबोसोम कैसा होगा? 70S। क्लियर हो गया? इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगा क्या? नहीं होगा। कोई भी इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगा। समझ में आया? चलो, क्योंकि अभी मैं आपको पेपर में आपको दे रहा हूं, ये दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको पेपर सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे उसको एनालिसिस करनी है। देखो, ये केवल ऐसा नहीं, आप समझो जरा, 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से कुछ 1 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं। आप देखो, केवल पढ़ना एग्जाम देना, पढ़ना एग्जाम देना, ये ऐसा नहीं है। आप पढ़ लो, किसी ने बोल दिया दिन रात पढ़ लो, आपने पढ़ लिया, फिर भी सिलेक्ट नहीं होते। रीजन? क्योंकि आपको सही रास्ता नहीं पता है। तो इस बात को आप समझिए कि आपको यह भी सिखाएंगे कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे उस पेपर को एनालिसिस करना है, उसमें से कौन सी चीज लंबे टाइम तक याद रखना है, कौन सी कम याद रखना है, सब सिखाएंगे आपको। बस सब्र रखना। बात समझ में आया? चलो, अब आप मुझे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में सिमिलैरिटी हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के स्पेस को हम क्या बोलते थे? मैट्रिक्स। जो वहां पर बिल्कुल साइटोप्लाज्म जैसा मटेरियल होता था, साइटोसोल जैसा मटेरियल, उसको हम बोलते थे मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म में जो होता था, आप मुझे बताइए, उसको हम क्या बोल देते थे? जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या बोलते थे? स्ट्रोमा। क्या बोल देते थे? स्ट्रोमा। देखो बेटा, इसमें जो भी ये चलता है, जो भी यहां पर चलता है, आप एक सिंपल सी, मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपने देखा होगा, कोई भी, आपने बुद्ध को ही देखा होगा, उनको हमेशा कमल के ऊपर बिठालते हैं, है ना। आपने भगवान को देखा होगा, उनको भी कमल के ऊपर बिठालते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो उस कीचड़ से ऊपर उठ गए। तो याद रखना, हमेशा एक मेरी बात याद रखना, कि हमेशा हमेशा आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे। आपको उन चीजों को अवॉइड करते हुए आगे चलना है। वो देखने की कोशिश करो जो आपके काम का है। और जो बच्चे लिखते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर लिखते हैं, बेटा एक चीज याद रखना, जो आप इस यूनिवर्स को दोगे, वो 1000 गुना आपकी तरफ आएगा। जो भी आप दोगे, बिल्कुल ये बिल्कुल जांचा पर्चा रूल है, आप ये समझ लो, जो भी दोगे, आपकी वजह से बच्चों की यदि पढ़ाई खराब हो रही है, आपकी पढ़ाई खराब करने के लिए, आपका फ्यूचर खराब करने के लिए चीजें आ रही हैं। समझ जाओ।
तो ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, इसीलिए बिल्कुल हमको ऐसा काम करना है जिससे कभी किसी का नुकसान ना हो। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। तो अब आप मुझे बताओ, फिर हमने क्या बोला था? यहां पर हमने बोला था मैट्रिक्स, यहां पर हमने बोला था स्ट्रोमा। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन थी, उसकी इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स थी, जिसको हमने क्या बोल दिया था? क्रिस्टा। क्या बोला था बेटा? इसको क्रिस्टा। फिर आप मुझे बताओ, थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम था जिसको हमने बोला था थैलाकॉइड। और आप मुझे बताइए, जो स्पेस होता है, कहीं पर भी स्पेस आ जाए, जैसे आप याद करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्पेस होता है, तो खाली स्पेस को हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ, ल्यूमेन। देखो जरा फिर से समझना, ये पूरी क्लास मान लो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट। तो आप मुझे बताओ, ये जो यहां पर मटेरियल है, ये क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। और लेकिन आप मुझे बताओ, ये हो गया थैलाकॉइड, है ना? ये क्या हो गया? थैलाकॉइड। तो इस थैलाकॉइड के अंदर जो खाली स्पेस है, देखो ये जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा ल्यूमेन। क्या कहलाएगा? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन का सिंपल सा मतलब होता है खाली स्पेस। क्या मतलब हो जाएगा बेटा? खाली स्पेस। फिर हमने क्या देखा था? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता था? आप याद करो, फॉस्फोराइलेशन देखा था। एटीपी का बनना फॉस्फोराइलेशन, यदि ऑक्सीडेशन से हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यदि सनलाइट की वजह से हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, याद है? और यदि डायरेक्ट सबस्ट्रेट दे रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? सबस्ट्रेटेबल फॉस्फोराइलेशन। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़े, चलो। बहुत बढ़िया। फिर आप मुझे बताइए, ये क्लोरोप्लास्ट एक किसका टाइप है? एक ऑर्गेनेल होता है प्लास्टिड, ये उसके टाइप है। तो ये प्लास्टिड बनता किससे? प्लास्टिड बनता है प्रोप्लास्टिड से। किससे बनता है बेटा? प्रोप्लास्टिड से। क्लियर हो गया? जैसे प्रोकैरियोट्स आए, है ना, तो इसी तरीके से प्रोप्लास्टिड आया, फिर प्लास्टिड बना। अब ये प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हो जाएंगे बेटा? तीन टाइप के। चलो हम देखते हैं, तो बताओ जरा, आप मुझे बताना। कल हमने देखा था क्लोरो। क्या देखा था बेटा? क्लोरो। तो क्लोरो है, तो इसका मतलब आप मुझे बताइए जरा कैसा होता है? ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर समझ में आ गया? और भी इसमें थोड़े थोड़े से शेड हो जाते हैं, ऑलिव ग्रीन भी हो जाता है, ब्लू ग्रीन भी हो जाता है। समझ में आया? हम सब डिटेल में पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ, ये ग्रीन कलर किसकी वजह से है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। क्लोरोफिल, है ना? अब मैंने आपको बताया था, ये क्लोरोफिल जो है वो दो टाइप का हो जाएगा, और भी टाइप का होता है, मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताऊंगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। आप मुझे बताओ, क्लोरोफिल ए जो होता है उसके सेंटर में कौन होगा? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल बी के सेंटर में भी कौन होगा? मैग्नीशियम। बट यहां पर लगा होगा CH3 मिथाइल ग्रुप, यहां पर लगा होगा CHO। क्या लगा होगा? आप मुझे बताइए। एल्डिहाइड ग्रुप। क्या लगा होगा बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये पूरा आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सभी को समझ में? क्लियर हुआ? चलो, आज बर्थडे है किसी का, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। बहुत बढ़िया से आज देखो, इतने बर्थडे आए हैं, चले गए, आगे भी बर्थडे आएंगे, चले जाएंगे। आज आपका जिसका भी आज बर्थडे है, आप हर बर्थडे पर एक कुछ ऐसा बनाया करो कि आगे आने वाले बर्थडे तक मैं कुछ अपने आप में ये चेंज करूंगा। ठीक है? यदि आप वैसे ही रहोगे जैसे आप पहले थे, तो आप में ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े जल्दी से। आप मुझे बताओ, अब हम बात कर रहे थे क्रोमो। क्रोमो का मतलब क्या हो जाएगा? कलरफुल। कलरफुल प्लास्टिड, बहुत कलरफुल होता है। समझ में आ गया? काफी ज्यादा। जैसे हम बोल दें ऑरेंज कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। जैसे येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। समझ में आ गया? कैसा हो सकता है? ऑरेंज हो सकता है। और आप मुझे बताइए, रेड भी हो जाता है। क्लियर हो गया? कैसा हो जाता है? रेड भी हो जाता है। और यही क्लोरोप्लास्ट, समझना जरा, यही क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट। यही क्लोरोप्लास्ट विल कन्वर्ट इनटू, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इट विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में। ऐसा कब होता है? आप मुझे बताइए। जब इसकी क्या हो जाएगी? राइपनिंग। क्या हो जाएगी? आप मुझे बताइए। राइपनिंग। क्लियर हो गया? और इसमें ये जो कलर आया, ये जो क्रोमोप्लास्ट में कलर आ गया, वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन। एक पिगमेंट होता है कैरोटीन, और एक पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल। तो यहां पर इसका जो कलर है, देखना जरा, कलर ऑफ क्रोमोप्लास्ट यहां मैं लिख सकता हूं, कलर ऑफ क्रोमोप्लास्ट, कलर ऑफ क्रोमोप्लास्ट is due to presence of
प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, समझ में आ गया। और भी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे से पिगमेंट होते हैं, बट मेनली ये होते हैं। कैरोटीन आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा बेटा। डीपीपी मैंने आपको बोला ना, डीपीपी आप हमेशा उस लेक्चर के 1-2 लेक्चर के बाद किया करो। और उसमें कुछ क्या होती है, एनसीईआरटी की कुछ लाइन होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है, क्लेमाइडोमोनास में कितना होता है, एल्गी में कितना होता है। अब क्लेमाइडोमोनास जब हम पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। क्लेमाइडोमोनास में एक होता है, इसका शेप क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी सी चीजें होती है। यदि सबको एक जगह पे हम कर लेंगे तो आपको याद रखने में दिक्कत होगी। समझ में आ गया। तो ये मेरा पूरा सोच है कि आपको हर एक चीज टिप्स पर है, तो उसी तरीके से प्लान किया गया है। बात समझ में आई। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये कैरोटीन होता क्या है। ये कैरोटीन आपने टमाटर देखे होंगे, टमाटर में मिलता है। अब जैसे मान लो कैंसर होने वाला है, तो कैंसर होने के पहले एक कंडीशन आती है, दैट इज कॉल्ड प्री कैंसरस कंडीशन, या फिर उसको हम बोल देते हैं प्री कैंसरस लीजन। क्या बोल देते हैं बेटा, प्री कैंसरस लीजन। बात समझ में आ गई। तो ये आप समझिएगा इस बात को कि उसको ठीक करने में ये कैरोटीन मदद करता है। इससे एक ड्रग निकलता है लाइकोपीन। क्या निकलता है, लाइकोपीन। और ये मदद करता है उस प्री कैंसरस कंडीशन को रिवर्स करने में, नॉर्मल उसको लाने में। जैसे कैंसर होने वाला है, तो कैंसर होने के पहले सेल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, फाइबर्स ज्यादा आ जाते हैं, फाइब्रोसिस होने लगती है, तो उसको रिवर्स करने का काम कौन करता है, कैरोटीन। क्लियर हो गया। अब हम ल्यूकोप्लास्ट देखें। अब देखो जरा ल्यूकोप्लास्ट, आप जरा याद करो, जो डब्ल्यूबीसी होती है ना बेटा, जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ। दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट। तो आप मुझे बताओ ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका कलर व्हाइट है। तो यहां पर ल्यूकोप्लास्ट है, ऐसा प्लास्टिड जिसका कलर नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, कलरलेस प्लास्टिड। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, कलरलेस प्लास्टिड। बताइए जरा, हम क्या बोल देंगे, कलरलेस प्लास्टिड। क्लियर हो गया। क्या बोल देंगे, कलरलेस प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट क्या करता था, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। चलो इसके फंक्शन भी देख लेते हैं। आप देखो जरा, ये क्या करता था, आप देखना जरा, ये दोनों किस में मदद करेंगे आप मुझे बताइए। दे विल हेल्प इन, मेनली दे आर हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये मेन फोटोसिंथेटिक में काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन। समझ में आ गया। लाइट की वजह से ये जल ना जाए, समझना जरा कैसे प्रोटेक्शन करते हैं। लाइट की वजह से इतनी लाइट आ रही है, कहीं ये जल ना जाए, तो ये क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो जरा, जैसे मान लो यहां पर मैंने बना दिया, ये मान लो मैंने क्या बना दिया, यहां पर मैंने बनाया दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया, ये क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। अब यदि मान लीजिए सीधे लाइट यहां पर आएगी, फिर से देखो, ये मान लो मैंने क्या बना दिया, यहां पर ये मैंने बनाया क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया, क्या बनाया मैंने, क्लोरोप्लास्ट। अब आप मुझे बताना जरा, ये मैंने सनलाइट बनाई, यदि सनलाइट डायरेक्ट इसके पास आएगी, क्लियर हो गया, सनलाइट यदि डायरेक्ट इसके पास में आती है, तो ये हो सकता है कि ये क्या हो जाए, आप मुझे बताइए, डैमेज हो जाए। ये क्या हो जाए, आप मुझे बताइए, इसके डैमेज हो जाए। क्या डैमेज हो जाए, पिगमेंट डैमेज हो जाए। डैमेज, पिगमेंट डैमेज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं आप मुझे बताइए, इसके जो पिगमेंट है वो डैमेज हो सकते हैं। फिर से देखो, एक बार फिर से लिख देता हूं, आपको याद हो जाएगा। यदि डायरेक्ट आएंगे तो क्या हो सकता है, पिगमेंट डैमेज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भैया, जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या डैमेज हो सकते हैं, पिगमेंट डैमेज हो सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम ये मैंने बना दिया। यहां पर मान लो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इसके पिगमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम, इसके पिगमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम, मान लो यहां पर मैंने ये बना दिया इस तरीके से, तो इसके पिगमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम, डायरेक्ट सनलाइट यहां तक नहीं आ पाती, इसको पिगमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, आप मुझे बताओ। ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ये कौन हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, क्रोमोप्लास्ट। बात समझ में आ गया। ये क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा बेटा, जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस क्रोमोप्लास्ट विल प्रोटेक्ट पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या करेगा आप मुझे बताइए जरा, क्रोमोप्लास्ट प्रोटेक्ट पिगमेंट्स ऑफ। आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मान लो धूप में, बेटा आपने देखी होगी, धूप में जैसे आप कपड़े डाल देते हो तो कई बार वो कलरलेस हो जाते हैं ना,
है ना, कलर उड़ जाता है। तो इसी तरीके से इसके कलर की, इसके पिगमेंट को बचाने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आ गया समझ में? प्रोटेक्ट पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लियर हो गया? इसका काम क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करेगा, इससे बचाने का काम ये कर देगा। तो उनका काम क्या है? उनका काम है, जब है तो कोई ना कोई काम तो होगा, सेल में कोई भी चीज बेकाम की नहीं है। समझ में आ गया? तो उसका काम क्या होगा? स्टोर करना। क्या हो जाएगा इसका बेटा काम? तो आप मुझे बताओ ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टोरेज ऑफ मटीरियल्स, स्टोरेज ऑफ मटीरियल्स। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टोरेज। क्या फंक्शन हो जाएगा आप मुझे बताओ? स्टोरेज। और अभी आप मुझे बताओ, आपने तीन चीजें पढ़ी होंगी बायोमोलिक्यूल में। एक पढ़ा होगा प्रोटीन, एक आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, एक आपने पढ़ा होगा ऑयल। और इन तीन चीजों को ही तो स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम देखते हैं तीन चीजों को स्टोर करने के लिए। क्लियर हो गया? देखो जरा जल्दी से, यहां पर हम देख रहे हैं स्टोर कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टोर प्रोटीन। ये प्रोटीन को भी स्टोर करेंगे। फिर आप मुझे बताइए तीसरा स्टोर ऑयल। बेटा ये एम्स का फेवरेट टॉपिक था, याद रखना। समझ में आ गया? ये क्या था? एम्स का फेवरेट टॉपिक था। तो इसको अच्छे से समझना है। स्टोर कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, ऐसे प्लास्टिड को हम क्या बोल देते हैं? ऐसे प्लास्टिड को हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। कोई बताएगा इसको अमाइलोप्लास्ट क्यों बोल रहे हैं? आपने यदि पढ़ा हो तो एक आया था अमाइलोज, पढ़ा था आपने अमाइलोज, याद आ रहा है? अमाइलोज याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो अमाइलोज मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अमाइलोज इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो अमाइलोज को स्टोर कर रहा है वो क्या हो जाएगा? अमाइलोप्लास्ट। क्लियर हो गया? जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है, यहां पर अमाइलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाइलो इज रिप्रेजेंटिंग कार्बोहाइड्रेट। अमाइलो क्या है? अमाइलोज से बना हुआ है। अमाइलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है, द प्लास्टिड विच इज स्टोरिंग द कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड अमाइलोप्लास्ट। आ गया समझ में? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर आप मुझे बताइए जरा, फिर हम बात कर रहे हैं। अच्छा दिखाई तो दे रहा है ना पूरा क्लियर? ठीक है ठीक है। फिर आप मुझे बताइए दूसरा, जो प्रोटीन को स्टोर करता है, जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोल देते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। समझना जरा, क्या बोल देते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। क्लियर हो गया? आपने यदि कभी छोटी क्लास में आपने सीड का डायग्राम पढ़ा होगा तो उसमें एक प्रोटीन की लेयर होती है और उस प्रोटीन की लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। कौन सी लेयर बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर। बात समझ में आ गया? कौन सी लेयर बोलते हैं बेटा? एल्यूरोन लेयर। बात समझ में आया? तो आप मुझे बताओ, एल्यूरोन इज रिप्रेजेंटिंग प्रोटीन, अमाइलो इज रिप्रेजेंटिंग कार्बोहाइड्रेट। फिर से आप मुझे बताओ, अमाइलो यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाइलो इज रिप्रेजेंटिंग अमाइलोज। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाइलोज। और आप मुझे बताइए अमाइलोज क्या होता है बेटा? अमाइलोज होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ एल्यूरो। एल्यूरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्यूरोन। तो कहीं पर भी एल्यूरोन। देखो ये अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें चल रही हैं, धीरे धीरे आप टर्म सीखते जा रहे हो। और आप मुझे बताओ, जब आप किसी नई क्लास में गए थे तो आपने सभी बच्चों को ऐसा नाम याद किया था? तुम्हारा नाम आदित्य, तुम्हारा नाम मोहन, तुम्हारा नाम श्याम, इस तरीके से याद किया था? अपने आप हो गए थे ना याद? तो ये जो टर्म्स है ना, कभी इन टर्म में कंफ्यूज मत होना, ये अपने आप याद हो जाएंगी। अपने आप देखना, कभी इसको रटने की कोशिश मत करना। बच्चे क्या करते हैं? इसको रटने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं। आप मुझे बताओ, आप नई क्लास में जाते हो तो वहां के बच्चों का नाम याद करते हो। तेरा नाम क्या था? मैं लिख लूं एक बार जरा जल्दी से। ठीक है, अच्छा ऐसा नाम था, ये फेस था, फोटो चिपका के लिख लेता हूं, क्या पूरा वो सब लिख लूं? ऐसा नहीं करते ना, तो फिर यहां पर भी करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप याद होंगे। आप देख लेना। क्लियर हुआ? चलो, स्टोर ऑयल। अब जो ऑयल को स्टोर करता है उसको हम बोल देते हैं एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट। समझ में आ गया? क्या है? एलायोप्लास्ट। और मैं जनरली इसकी स्पेलिंग को गलत लिखता हूं हमेशा। समझ में आ गया? जिससे स्टूडेंट को याद हो जाए, मैं हमेशा इसकी स्पेलिंग को गलत लिखता हूं। ये इसकी एक्चुअल स्पेलिंग है ELIO। मैं ए को उड़ा देता हूं, ए को हटा देता हूं, मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं एलायोप्लास्ट। क्यों लिखता हूं ऐसा? देखो,
जब आप 12th क्लास तक आ जाओगे, आप नीट देने जाओगे, आपके दिमाग में घुस चुका होगा कि एल्यूरोन लेयर, सीड का बहुत कुछ पढ़ना है। एल्यूरोन का मतलब प्रोटीन होता है, अमाइलोस का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इन दो में आप कंफ्यूज नहीं होगे। आप कंफ्यूज किस में होगे? केवल इसमें एलआईओ में। और देखो जरा, यहां पर मैंने इसकी स्पेलिंग को गलत लिख दिया, तो जरा काउंट करो, OIL। जरा पीछे से पढ़ना शुरू करो। क्या बन गया? ऑयल बन गया कि नहीं बन गया? आप देखो जरा, OIL। इनमें कहीं पर भी ऑयल बन रहा है क्या? बताओ। एल्यूरोप्लास्ट में कहीं ऑयल बना के बता दो, किसी भी स्पेलिंग को मिला के। यहां पर ऑयल बना के बता दो, बन जाए तो। बट यहां पर ऑयल बन रहा है। देखो जरा, यहां पर आप एल्यूरोप्लास्ट में कहीं देख लो, ऑयल बन जाए तो। O है, L है, बट I नहीं है। O है, L है, बट I नहीं है। बट यहां पर ऑयल पूरा का पूरा है। ऑयल पूरा का पूरा है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये आपको समझ में आया या नहीं आया? बेटा लाइपो, अच्छा क्वेश्चन पूछा। लाइपो इसीलिए वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि लाइपो का मतलब टिश्यू हो जाता है। समझ में आ गया? फैट वाले टिश्यू, आपने वहां पर लाइपोस उसमें पढ़ा होगा ना, क्लियर हो गया? एनिमल टिश्यू में आपने पढ़ा होगा। ऐसे टिश्यूज जो फैट को स्टोर करते हैं, वो एनिमल के लिए वर्ड हम यूज करते हैं। बट ये प्लास्टिड है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे आप और उसके बारे में पढ़ोगे, लाइपोमा वगैरह थोड़ा बहुत। तो ये क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ क्या बन गया? ऑयल। तो ये क्या स्टोर करेगा? ऑयल स्टोर करेगा। सभी को याद हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। देख लो यहां पर, बताओ जरा, कहीं ऑयल आया? ऑयल आया? कहीं नहीं आया। बट यहां पर ऑयल आ गया ना, और जहां ऑयल आ गया वो क्या स्टोर करेगा? ऑयल स्टोर करेगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? सबसे पहले कलरलेस प्लास्टिड है। कलरलेस है तो कुछ भी नहीं करेंगे। करेंगे क्या? करेंगे आप मुझे बताओ। ये करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। आप क्या करोगे? घर जाके इसको लिखोगे। और नोट्स कैसे बनाना है? जितना मैं लिखता हूं उतना ही लिखना है। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, छोटा है बट उसको कमजोर मत समझना। क्लियर हो गया? छोटा सा वायरस दुनिया हिला देता है, छोटा सा बैक्टीरिया बैंड बजा देता है, छोटी सी दवाई सब कुछ ठीक कर देती है। तो ये नोट्स छोटे हैं बट बहुत काम के हैं। समझ में आ गया? इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़े। तो ये पूरा सभी को क्लियर हो गया। 30 सेकेंड का या 10 सेकेंड का मैं केवल पॉज दे रहा हूं, इस पॉज के लिए कि आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आ गया तो जरा चला दो हमारा तीर कमान, बढ़िया से चलने दो। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? और एक चीज याद रखना बेटा, वेल बिगनिंग इज अ हाफ डन। अभी अभी इस दिसंबर तक आप इतनी पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करो। मैं आपको सिलेक्ट होने का सीक्रेट बता रहा हूं। देखो, जो बच्चे दूसरे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, बहुत मुश्किल है कि वो सिलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन यदि वो खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। अरे देखो, खुद के लिए करो ना। मैं आज आपके साथ हूं, आप मुझे बताओ 2 साल बाद नहीं रहूंगा, कहीं और रहूंगा, ठीक है? मतलब किसी और बैच में आप कहीं और रहोगे। आप मुझे बताओ, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ हैं, वो भी चले जाएंगे, है ना? एक टाइम के बाद आपके रिलेटिव, पेरेंट्स, हर कोई छोड़ के चला जाएगा। लेकिन इस 2 साल में जो आप कमाओगे ना, वो याद रखना आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगा। तो ये सबसे परमानेंट चीज है। तो इसके लिए थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। थोड़ी सी सेक्रीफाइस कर लो, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा। आप दोनों तरफ देखो, एक तरफ 2 साल का सेक्रीफाइस, एक तरफ पूरी लाइफ का सेक्रीफाइस। बात समझ में आ गया? तो अब आप यदि 2 साल सेक्रीफाइस करोगे, पूरी लाइफ बढ़िया से 2 साल मस्ती मारोगे, पूरी लाइफ। ऐसा नहीं कि फिर बाद में मौके नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन ये डॉक्टर बनने के फिर आपको मौके नहीं मिलेंगे, फिर कुछ और आपको करना पड़ेगा। और एक और बात बता दूं, इसके बाद वाले एग्जाम में कई गुना ज्यादा इससे पढ़ना पड़ेगा और अचीवमेंट कम होते हैं, ये भी याद रखना। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े। चलो, सभी को आ गया कि नहीं आ गया समझ में? बिल्कुल आराम से समझो। अभी आप 11th के बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आपको पढ़ना सिखाना है, आपका एटीट्यूड डेवलप करना है, वो हो गया तो आप देखो कितना मजा आएगा। समझ में आया? चलो अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो बॉडीज की। किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रो बॉडीज की। आप मुझे बताओ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड बोलो जल्दी से, न्यूक्लियस, है ना? से और आप मुझे बताओ मेम्ब्रेनलेस कौन कौन था? राइबोसोम था, सेंट्रियोल था, न्यूक्लियोलस था। इसके अलावा हर कोई किससे बना हुआ है? सिंगल मेम्ब्रेन से। किससे बना हुआ है बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। तो माइक्रो बॉडीज क्या डबल में आई? नहीं। क्या मेम्ब्रेनलेस में आई? नहीं। तो कैसी हो जाएगी? इट वुड बी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये कैसी हो जाएगी? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और कहां बनेगी? ये बनेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइसोसोम के अलावा कोई भी, लाइसोसोम वेसिकल के अलावा कोई भी ऑर्गेनेल आ जाए, आपको आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही लगाना है। समझ में आ गया? तो ये कहां पर बनेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब समझना जरा, मैंने आपको बोला ना, टर्म पे फोकस करना सीखो।
क्लियर है? देखो परऑक्सी सोम, स्पैरोसोम, ग्लायोक्सीसोम, सोम 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 सोम, सब जगह आ गया सोम। सेम सेम नहीं आया, सब जगह आ गया सोम सोम सोम। सोम का मतलब होता है बॉडी। तो चलो पहले हम जरा इस सोम सोम को देख लेते हैं। बहुत सारा सोम सोम है, क्लियर है? तो आप मुझे बताओ इस सोम का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? बॉडी। आप मुझे भी यहां पर बताओ, फिर से आप मुझे बताओ, ये सोम, सोम का मतलब क्या हो जाएगा? बॉडी। फिर से आप मुझे बताओ, यहां पर भी आप मुझे बताओ, सोम का मतलब क्या हो जाएगा? बॉडी। क्या मतलब हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। बॉडी 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 बॉडी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तीनों में क्लियर है? अब ये कौन सी बॉडी? देखो नाम ही बता रहा है, पर ऑक्सी। समझना जरा, पर ऑक्सी, पर ऑक्सी बता रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ जरा। पर ऑक्सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पर ऑक्साइड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पर ऑक्साइड। ऐसी बॉडी, समझना जरा, ऐसी बॉडी नहीं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, वो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है ना, है ना? अब मान लो आपका ऐसा हाथ है, आप ऐसे करके ऐसे कर लोगे तो आप चार थोड़ी बोलने लगोगे। बात समझ में आया? तो अब आप यहां पर आप मुझे बताओ कि यहां पर सोम का मतलब क्या हो गया? बॉडी। और परऑक्सी का मतलब क्या हो जाएगा? परऑक्साइड। ऐसी बॉडी जिसके अंदर परऑक्साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? परऑक्सीसोम। जल्दी से आप मुझे बताओ, ऐसी बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके अंदर परऑक्साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? परऑक्सीसोम। समझ में आ गया? तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया। परऑक्साइड क्या होता है? हम ऐसे लिखते हैं H2O2। ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये मैंने बना दिया, ऐसी बॉडी जिसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट है, द बॉडी इन विच हाइड्रोजन परऑक्साइड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज परऑक्सीसोम। बात समझ में आ गया? अब हम बात कर रहे हैं स्फेरोसोम। पहले इन दो को पढ़ लें, फिर हम परऑक्सीसोम को आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। क्लियर है? तो देखो जरा, तो ये सभी को समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना कौन से कलर से, हम मुझे कलर चूज करने में बड़ी दिक्कत होती है। देखो जरा स्फेरोसोम, तो देखो स्फेरोसोम में एस आ रहा है, एस से हम देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस कितना आसान है? एस फॉर, देखो आप जरा इसमें एस आ रहा है ना, एस फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। बात समझ में आ गया? तो ये जो स्फेरोसोम है ना बेटा, ये स्फेरोसोम क्या करेगा? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड करेगा। अब आप बोलोगे सर यदि मान लो वो क्वेश्चन आ गया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यदि ये दोनों ऑप्शन में आ गया तो हम सिंथेसिस ऑफ लिपिड किस में लगाएंगे? एससीआर में। किस में लगाएंगे? एससीआर में। क्यों? क्योंकि एससीआर ही इसको बनाता है और ये उसको बनाता है। बात समझ में आ गया? तो मेन है ना, वो सभी का पप्पा हो गया। क्लियर हो गया? और उसका भी पप्पा कौन था? आरईआर। बात याद है कि नहीं है कि भूल गए? तो आप मुझे बताओ, एस से सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। फिर से आप मुझे बताओ, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड क्या हो जाएगा बेटा? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। यहां सिंथेसिस करा दी, तो चलो यहां पर ब्रेकडाउन करा देते हैं। क्या करा देते हैं यहां पर? ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। क्या करा देते हैं यहां पर? ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। समझ में आ गया? तो जल्दी से आप मुझे बताओ, पहले ये एम्स का बहुत बहुत फेवरेट टॉपिक था। एम्स में ऐसा कोई साल नहीं होता था जब यहां से माइक्रो बॉडीज से क्वेश्चन नहीं आता था। क्लियर हो गया? माइक्रो बॉडीज बहुत छोटी छोटी सी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी है। कहां बन, कैसी है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। कौन बनाएगा इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। कौन बनाएगा? जल्दी से मुझे बताओ, कौन बनाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, कौन बनाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सोम सोम आ गया, तो सोम सोम का मतलब क्या हो जाएगा? बॉडी। ऐसी बॉडी जिसके अंदर परऑक्साइड, परऑक्सीसोम। ऐसी बॉडी जिसके अंदर, आप मुझे बताओ, सिंथेसिस एंड स्टोरेज हो रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताइए जरा, क्या बोल देंगे? स्फेरोसोम। क्या बोल देंगे बेटा? स्फेरोसोम। और ग्लायोक्सीसोम क्या हो जाएगा? जो इसका उल्टा, यहां सिंथेसिस हो रहा था, यहां ब्रेकडाउन हो जाएगा। सर कहां पर होता था ब्रेकडाउन? आपने आपने कहीं देखा होगा कि जैसे मान लो, सब छोड़ो, आपने मूंगफली, मूंगफली का तेल निकलता है ना, सभी को मालूम है। अरे पीनट जानते हो ना? पीनट का आप मुझे बताओ, ऑयल हम यूज करते हैं कि नहीं करते? है ना? तो वो जो सूखी मूंगफली को हम क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद में उसका ऑयल निकालते हैं, तो इसका मतलब उसके सीड में ऑयल है। अरे है कि नहीं? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब आज एक काम करना, आज आप घर जाना और जो मूंगफली है ना, मूंगफली को आप एक मुट्ठी किसमें डाल देना? पानी में डाल देना। एक ऐसे आप एक फिश लेके उसको आप पानी में डाल देना। अगले दिन सुबह आप क्या करना? उसको खाना। समझ में आ गया? क्या करोगे बेटा? आप उसको खाओगे।
और जब आप उसको खाओगे वो बड़ी मीठी लगेगी। आप एक मुट्ठी में रखना, बिल्कुल वो बिना स्प्राउट मतलब बिना पानी में डाली हुई आप रखना और दूसरी तरफ आप रखना जिसमें पानी में आपने डाला हुआ है, और दोनों का टेस्ट करके देखना। आप देखोगे कि जिसको आपने पानी में डाला था वहां पर वो बड़ी स्वीट लग रही है, समझ में आ गया। और दूसरी तरफ जिसको पानी में नहीं डाला था वो उतनी स्वीट नहीं लग रही। और स्वीट है, कभी भी स्वीट है तो आप मुझे बताओ, अभी अभी आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, यदि कोई चीज स्वीट है तो उसके अंदर शुगर होगी ना। शुगर का मतलब क्या होता है? स्वीट। शुगर का मतलब क्या होता है? स्वीट। अब उसमें तो ऑयल ही ऑयल था, उसमें तो लिपिड ही लिपिड था, लेकिन ये मीठा कैसे हो गया? एक तरफ आप देख रहे हो कि एक तरफ जो है, आप मुझे बताइए वो कैसा है? मीठा नहीं है, और दूसरी तरफ मीठा है। तो क्या चेंज हो गया? पहले इसमें ऑयल ही ऑयल था, अब इसमें कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट है। यदि आप उसके सीड को, दोनों सीड को निकाल के यदि आप उसका एग्जामिनेशन करवाओगे लैब में, तो जो पहले वाला बिना पानी में डाले वाला सीड था उसके अंदर ऑयल का अमाउंट काफी ज्यादा था, और जो दूसरा वाला सीड है अब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट काफी ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो अब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसका लिपिड जो है ना वो टूट के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। ये कैसे कन्वर्ट होता है ये मैं आपको किसमें सिखाऊंगा? ये मैं आपको सिखाऊंगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। किसमें सिखाऊंगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। तो सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। निशी ने तो मूंगफली भी बना के भेज दी है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जर्मिनेशन ऑफ सीड हो रहा है। क्या हो रहा है? मुझे सॉरी, जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? फैटी सीड। तो उस समय देखो यहां पर मान लो ये फैट्स है, तो दिस फैट इज कन्वर्टिंग इनटू शुगर। क्लियर हो गया? दिस फैट इज कन्वर्टिंग इनटू शुगर। कब हो रहा है ऐसा? ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन के लिए हो रहा है। और देखो मान लो स्टार्च है, स्टार्च से यदि शुगर बन गई, स्टार्च से यदि मान लो ग्लूकोज बन गया, तो सिंपल प्रोसेस हो गई। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगी? सिंपल प्रोसेस हो गई। लेकिन यदि किसी नए सोर्स से, अच्छे से समझना आइटम, यदि किसी नए सोर्स से, प्रोटीन से या लिपिड से यदि शुगर बन गई, जैसे मान लो कोई फास्टिंग में है, समझना जरा अच्छे से समझना इस चीज को। मान लो कोई फास्टिंग में, जैसे जनरली जैन लोग होते हैं फास्टिंग में, पता चले 15 दिन तक जो है वो पानी पे ही रह रहे, तो अब उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट तो जा नहीं रहा। अब कार्बोहाइड्रेट जा नहीं रहा तो कैसे काम चलेगा? क्या होगा आप मुझे बताइए जरा। जो उनकी बॉडी में लिपिड, और जो उनकी बॉडी में सबसे पहले जो लिपिड स्टोर है ना, वो लिपिड टूटेगा, और उसी लिपिड के टूटने से, उसी लिपिड के टूटने से उनको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया? तो लिपिड से बनेगा कार्बोहाइड्रेट। तो नए सोर्स से बन रहा है ना बेटा। किससे बन रहा है? नए सोर्स से बन रहा है। तो जब नए सोर्स से बनेगा तो उसको हम बोल देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया सोर्स, और जेनेसिस मतलब बनाना। तो आप मुझे बताओ ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड न्यू सोर्स से शुगर बन रहा है ना। फिर से समझना, नए सोर्स से शुगर बन रहा है ना। जनरली आप मुझे बताओ कार्बोहाइड्रेट से बनता है। जनरली किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है। लेकिन यदि आप मुझे बताओ जरा, चलो मैं एक बार बता देता हूं, देखो जरा इसको मैं एक बार अभी बता देता हूं, देखना। जैसे मान लो यहां पर मान लो मैंने बोल दिया स्टार्च है और ग्लाइकोजन है। क्लियर है? इनसे मान लो टूट के क्या बन गया? ग्लूकोज। क्या बन गया? ग्लूकोज। समझ में आ गया? तो नॉर्मल प्रोसेस हो गई। क्लियर हो गया? अभी इसका नाम नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ मान लो कोई नया सोर्स है, मान लो मैंने बोल दिया ऑयल, या फिर मान लो मैंने बोल दिया प्रोटीन। बात समझ में आ गया? और इनसे टूट के, क्लियर हो गया, इनसे यदि क्या बन रही है? शुगर। तो ये नया सोर्स हो गया ना। तो नए सोर्स से यदि शुगर बन रही है, शुगर में भी कौन? शुगर में भी मान लो मैंने बोल दिया ग्लूकोज। शुगर में भी मैंने कौन बोल दिया? ग्लूकोज। पहले मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? ये आपको समझ में आ रहा है? तो नए सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज इज सिंथेसाइजिंग फ्रॉम न्यू सोर्स, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे हम इसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस। बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी आप मुझे बताओ। तो ये आपको समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हो रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस ही हो रहा है ना। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां पर हो जाएगा? यहां पर। इसके लिए एक साइकिल भी होती है, इवन एक साइकिल भी होती है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है। इस ग्लाइक्सिसोम के अंदर एक साइकिल होती है जिसको हम बोल देते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। क्लियर हो गया? बट इतना ही समझ लो यहां पर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे आप मुझे बताओ? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोल देंगे इसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस।
और इसको करने के लिए पूरी एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोल देते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ग्लाइऑक्सीसोम वो है जिसके अंदर कौन सी साइकिल चल रही है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चल रही है। फिर से समझो, नए सोर्स से जैसे आप मुझे बताओ, कैमल को आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसके हम्प में वो क्या स्टोर करता है? फैट स्टोर करता है ना। तो जब उसको मान लो जरूरत पड़ती है तो उसको फैट को तोड़ता है, और फैट को तोड़ के वो वाटर निकाल लेता है, या फिर उसको कन्वर्ट भी कर लेता है, थोड़ा सा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये नए सोर्स से बन रहा है ना। सो नए सोर्स से यदि बन रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? ग्लूकोनियोजेनेसिस। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आराम से चलो। ये सबसे पहला चैप्टर है जो हर जगह काम आएगा, तो इसको आराम से समझना है, बार बार समझना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गया? एक बार आप बिल्कुल हर चीज को समझ जाओगे। जब हम फाउंडेशन बनाते हैं तो आराम से चलना चाहिए। समझ में आ गया? एक बार ये फाउंडेशन बिल्डअप हो गया, आप लोगों में से कई सारे बच्चों को आपने देखा सर बैकअप कैसे करे, आप देख लेना, आपको बायो में कभी मेरे सब्जेक्ट में आपको बैकअप की कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप जब उठाओगे ना, आपसे सब बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए बस जैसा बोलता जा रहा हूं वैसा करते जाओ। तो ये क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, स्फेरोसोम क्या हो जाएगा? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। ग्लाइऑक्सीसोम ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। क्लियर हो गया? अब आप देखना बेटा, यहां पर इसी को हम प्लांट लाइसोसोम भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट लाइसोसोम। एक्चुअली पहले समझना जरा, पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो लाइसोसोम है दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। क्लियर हो गया? लाइसोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। फिर से मेरी बात सुनना, पहले साइंटिस्ट ये बोलते थे कि लाइसोसोम प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर हो गया? उसकी जगह वो काम, मतलब डाइजेशन का वो सारा काम प्लांट लाइसोसोम कौन करता था? स्फेरोसोम करता था। कौन करता था? स्फेरोसोम करता था। लेकिन अभी 2016 में यासिनोरी, जिसको नोबेल प्राइज मिला है, जापान का साइंटिस्ट, उसने ये प्रूफ कर दिया कि हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए पुराने साइंटिस्ट इस स्फेरोसोम को ही प्लांट लाइसोसोम माना करते थे। क्या माना करते थे आप मुझे बताओ जरा? प्लांट लाइसोसोम। एक बार देख लूं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हो गया सभी को? आ गया? आप जल्दी से फटाफट एक बार लिख लिया करो। वैसे तो सबसे बेटर तरीका पता क्या है? जैसे ही मैंने समझाया फिर लिख लिया, जैसे ही समझाया आपने उसके बाद लिख लिया, उस समय मत लिखो। क्लियर हो गया? ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट इस साइकिल का नाम है बेटा। क्लियर हो गया? इस साइकिल का नाम है। इसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद में ये बनाया जाता है, इसीलिए इसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बोलते हैं। समझ में आ गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ एक बार देख लो जल्दी से, फिर मैं पेरोक्सीसोम पे आ जाऊं। मेन जो है वो इन तीनों में पेरोक्सीसोम ही है। मेन हीरो पेरोक्सीसोम है। ये पेरोक्सीसोम बहुत जगह आएगा। क्लियर हो गया? ये मैंने बनाया परऑक्सीसोम। क्या बनाया बेटा? परऑक्सीसोम। बात समझ में आ रही है? क्या बना दिया मैंने? परऑक्सीसोम। अब इसके अंदर क्या है? पेरोक्साइड है। द बॉडी विच कंटेन पेरोक्साइड इज कॉल्ड, आप मुझे बताओ, द ऑर्गेनेल। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल या ऑर्गेनली जो आपको बोलना है, ऑर्गेनेल which contain peroxide is called peroxisome। अब आखिर ये peroxide आता कहां से? देखो जरा, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था, आप याद करो, हमने डिटॉक्सिफिकेशन पढ़ा था। याद करो हमने डिटॉक्सिफिकेशन में क्या देखा था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करती थी। कैसे करती थी? नॉन पोलर को पोलर बना देती थी, डिटॉक्सिफिकेशन करती थी। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना। तो उस प्रोसेस में यह भी मदद करता है। कैसे मदद करेगा? देखो, वहां पर वो क्या करती थी? OH को ऐड करती थी। यहां पर ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को निकाल लेगा। समझना जरा। तो अब देखो जरा, ये मैंने बना दिया। तो अब मैं आपको बताता हूं डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहले आप देखना, यहां पर मैं लिख देता हूं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, ध्यान से देखना, यहां पर मैं बोलता हूं डिटॉक्सिफिकेशन बाय, बताओ जरा डिटॉक्सिफिकेशन बाय क्या लिख दूं? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
दूसरी तरफ मैं यहां पर लिखता हूं डिटॉक्सिफिकेशन बाय परऑक्सीसोम। क्या हो जाएगा बेटा? परऑक्सीसोम। दोनों ही डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती हैं। और मुझे बताओ दोनों ही डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेंगी, इसका मतलब यहां पर पहले तो आप मुझे बताओ ये क्या करती थी। मान लो ये मैंने बना दिया, ये है ड्रग। ये क्या है? ड्रग। बात समझ में आ गया? ये ड्रग अभी कैसा है? नॉन पोलर है, या फिर मैं बोल दूं, क्या बोल दूं, लेस सॉल्युबल है। ये ड्रग कैसा है? लेस सॉल्युबल है। कैसा है ये ड्रग? लेस सॉल्युबल है। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताइए जरा, इसको हमको क्या करना है? इस ड्रग को मोर सॉल्युबल बनाना है। ये बढ़िया से हम बना देते हैं। इस ड्रग को हमको क्या बनाना है? मोर सॉल्युबल। इस ड्रग को क्या बनाना है? जल्दी से आप मुझे बताओ। मोर सॉल्युबल। तो मोर सॉल्युबल बनाने के लिए ये HCl क्या करती थी? इसमें क्या ऐड कर देती थी? आप मुझे बताइए। ऐड कर देती थी OH। याद है ना? क्या ऐड कर देती थी बेटा इसमें? OH। तो जब OH को ऐड कर देगी तो ये क्या हो जाएगा? आसानी से कहां से बाहर चला जाएगा? चलो ये हम किडनी बना लेते हैं, हमारी किडनी। समझ में आ गया? ये हम बना लेते हैं किडनी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये हमने बना ली किडनी। तो ये जो ड्रग है ना, अब वो क्या हो जाएगा? आसानी से इस किडनी के थ्रू बाहर चला जाएगा। क्लियर हो गया? ये बिल्कुल इस तरीके से चला गया, पहले इतनी आसानी से नहीं जाता था। ये आपको याद है ना? चलो अब दूसरी तरफ आप इस चीज को समझना, परऑक्सीसोम क्या करेगा। परऑक्सीसोम क्या करेगा? जैसे मान लो यहां पर भी मैं ड्रग बना देता हूं। ये मान लो मैंने ड्रग बना दिया। ये ड्रग कैसा है अभी? अगेन लेस सॉल्युबल। देखो कितना जोरदार मैनेजमेंट है। एक यदि ऑर्गेनेल काम ना करे ना, तो दूसरा ऑर्गेनेल काम कर लेता है उसकी जगह पे। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, इसको भी मुझे क्या बनाना है? इसको भी मुझे क्या बनाना है? मोर पोलर बनाना है। चलो मैं ग्रीन कर देता हूं। ग्रीन कर दिया मतलब ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब ये बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ये जो यहां पर परऑक्सीसोम है ना, ये परऑक्सीसोम क्या ऐड करता है? ये ऐड नहीं करता, ये रिमूव करता है। रिमूव हाइड्रोजन या H+ आइन। किसको रिमूव कर देगा? H+ आइन को। और आप मुझे बताओ, यहां पर OH- को ये ऐड कर दिया करता था, यहां पर H+ को रिमूव कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सो इट वुड बिकम, क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ। मोर सॉल्युबल हो जाएगा ना? अरे क्यों मोर सॉल्युबल हो जाएगा? क्योंकि ये पोलर हो गया। क्योंकि ये कैसा हो गया? पोलर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, कैसा हो जाएगा? पोलर। आ गया समझ में? तो चला दो जरा तीर कमान। बात समझ में आ गया? फटाफट जरा चला दो। क्लियर हो गया? श्रुति बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली क्लास को आप देखना। क्लियर हुआ? उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं समझा चुका हूं इसको। तो देखो जरा, ये हमने क्या कर दिया? इसको बाहर कर दिया। ये देखो जरा इस तरीके से। तो यहां पर आप मुझे बताओ, इसने क्या किया? ऐड किया। इसने रिमूव किया। परऑक्सीसोम ने रिमूव कर दिया। इसने क्या कर दिया? आप मुझे बताइए जरा। ऐड कर दिया। दोनों ने ही पोलैरिटी बढ़ा दी। पोलैरिटी बढ़ा दी तो इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो इसकी वजह से किडनी से बाहर हो गया। इसकी वजह से किडनी से क्या हो गया? बाहर हो गया। आ गया सभी को समझ में? चला दिया सभी ने? तीर कमान चला दिया करो भैया। बैच का नाम ही अर्जुन है, तो आपके दिमाग में बना रहे पूरे टाइम कि ये हमको जो चलाना है वो सीधे अपने निशाने की तरफ चलाना है। अरे तुमने जो सोच रखा है, ये जो बच्चे अभी यहां पर लिखते हैं कि अरे ये देखो मेरे से बात कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, एक दूसरे से लिखते हैं। बेटा एक बार मेडिकल कॉलेज में आओ तो तुम, समझ में आ गया? एक बार तुम पहुंचो तो जरा कॉलेज में, उसके बाद तुमको पता चलेगा। तुमने जो सोच रखा है ना, समझ में आ गया? जो तुमने सोच रखा है वो हर चीज तुमको मिलेगी। लेकिन वो कहावत है ना, इफ यू वांट टू गो टू हेवन फर्स्ट यू हैव टू डाई। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये देखो, अब आप बोलोगे सर हम क्यों करें, ना करें तो? यदि नहीं करो तो सारे के सारे आज डॉक्टर होते, हर घर में हर व्यक्ति आज डॉक्टर होता। समझ में आ गया? तो सेक्रीफाइस तो मस्ट है, वो करोगे तभी आपको आउटपुट आएगा। अरे थोड़ा सा तो सब्र करो। ऐसे बच्चों को यदि 5 बच्चे भी, मैं तो बोल रहा हूं 1 बच्चे भी यदि संभल गए, तो मैं तो यही मानता हूं कि मेरा पढ़ाना जो है, मेरा इस फील्ड में आना, क्लियर है? मैं इस फील्ड में ये सोच के आया था, जब मैं आया था तो सबसे ज्यादा ये दिक्कत होती थी, लोगों को सही रास्ता नहीं होता था। क्लियर हो गया? बच्चों को आज तो फिजिक्स वाला हर एक जगह पर पहुंच गया, हर जगह पर, एक छोटी छोटी जगह पर, अलग पांडे सर की वजह से हर जगह पर पहुंच गया। आज मेरी बात, ये सभी की बात सभी लोग सुन रहे। पहले ऐसा होता था, बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता था, इतनी फीस होती थी, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। आज ये सारी चीजें आपके पास हैं, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपके पास सब कुछ आ रहा है, आप उसको कैसा कैश करते हो। समझ में आ गया? आगे बढ़े? चलो बेटा, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
सभी को समझ में आ गया? तो पेरोक्सीसोम भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है। ये क्या करेगा? ऐड करेगा। वो क्या करेगा? रिमूव करेगा। ये ऐड करेगा, ये रिमूव करेगा। क्लियर हुआ? अब देखो जरा, चलो मैं आपको फिर से बताता हूं। यहां पर ये मैंने बना दिया यहां पर डिटॉक्सिफिकेशन बाय, अलग से समझाता हूं। देखो जरा, डिटॉक्सिफिकेशन बाय पेरोक्सीसोम। क्लियर हो गया? पेरोक्सीसोम ये क्या करेगा बेटा? जल्दी से मुझे बताओ। ये मैंने बना दिया, कोई ड्रग है, कोई टॉक्सिन है, कोई भी चीज है, तो इसमें से ये क्या कर देगा? आप मुझे बताओ जरा। रिमूव क्या कर देगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, इसमें से क्या करेगा? रिमूव H प्लस आइन। ये इसने H प्लस आइन निकाल दिया। क्लियर हो गया? ये इसने निकाल दिया। आप मुझे बताओ, अब ये कैसा बन गया? आपको मालूम है ये कैसा बन गया? मोर सॉल्युबल। और मोर सॉल्युबल बन जाएगा तो ये आसानी से किसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा? ये आसानी से बाहर निकाल दिया जाएगा हमारी किडनी के थ्रू। ये निकाल देते हैं, निकाल दिया है ना? ये तो हमने निकाल दिया। अब आप मुझे बताना बेटा, ये जो H प्लस निकाला, ये H प्लस आइन क्या करेगा? अब इस H प्लस आइन को समझो, है ना? कई बार ऐसा होता है कि पता चले आप घर में कुछ काम करने जाते हो, कि पता चले, वो बोलते ना कि पता चले, कई बार हुआ होगा आपने घर में खाना बनाया होगा, आप खाना बनाने गए, पता चले आपने इतना किचन फैला दिया, या पता चले आपने 2-3 ग्लास फोड़ दिए, मम्मी आके बोलेंगी हे भगवान, इससे अच्छा तो जोमेटो से ऑर्डर कर लेता या जोमेटो से ऑर्डर कर लेती। आप मुझे इस पूरा का पूरा किचन बर्बाद कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया, पता चले कुकर में लगाया तो पूरी खिचड़ी ऊपर उड़ा दी। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर इसको तो हमने डिटॉक्सिफाई कर दिया, लेकिन ये H प्लस आइन निकल गया, और ये H प्लस आइन क्या करता है? इमीडिएटली, समझना जरा, ये क्या होगा? ये इमीडिएटली किससे कंबाइन हो जाता है? ऑक्सीजन से। समझना जरा, ये मैंने बना दिया यहां पर, आप देखो जरा, ये मैंने बना दिया, ये मैं लेकर यहां पर आ जाता हूं, ये मैंने H प्लस आइन बना दिया। समझ में आ गया? अब ये H प्लस आइन क्या करेगा? यहां पर बहुत सारी ऑक्सीजन है सेल के अंदर, बहुत सारी ऑक्सीजन है, और उसके साथ ये कंबाइन होके, देखना जरा, उसके साथ में ये कंबाइन होके एक नई चीज बना लेगा, एक नई बला बना देगा। बात समझ में आ गया क्या? जैसे अभी देखो, आप सिंपल सा सोचो ना, क्या बोलते, अभी बना रहे थे जो वायरस निकला ना, एक्चुअली HIV की मेडिसिन बना रहे थे, HIV के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, और क्या निकल गया? कोविड-19, बैंड बजा दी ना। तो इसी तरीके से इसको डिटॉक्सिफाई कर रहे थे, यहां H प्लस आइन निकला, और ये ऑक्सीजन के साथ में मिलके, और एक और यहां पर स्पेशल एंजाइम होता है पेरोक्सीसोम, तो इसके अंदर एंजाइम होगा परऑक्सीडेज। क्या होगा? परऑक्सीडेज। क्लियर हो गया? ये अकेले एम्स में ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। पेरोक्सीसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होगा? परऑक्सीडेज। तो इन दोनों के कंबाइन होने से यहां पर एक टॉक्सिक चीज बन जाएगी, जिसको हम बोल देंगे H2O2। आप याद करो, पेरोक्सीसोम ऐसी बॉडी जिसके अंदर पेरोक्साइड था ना, ऐसी बॉडी जिसके अंदर क्या था? पेरोक्साइड। ऐसी बॉडी जिसके अंदर क्या था बेटा? पेरोक्साइड। बात समझ में आ गया? तो ये बन गया H2O2। ये क्या बन गया? H2O2। और ये जो H2O2 है ना, देखना जरा, ये क्यों बन गया? क्योंकि पेरोक्सीसोम के अंदर पेरोक्सीडेज है, पेरोक्सीसोम के अंदर पेरोक्सीडेज है, तो ये कंबाइन होकर पेरोक्साइड बन गया। अब ये पेरोक्साइड बड़ा अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, बम की तरह होता है। समझ में आ गया? ये क्या है? अनस्टेबल है। ये कैसा है? आप मुझे बताइए जरा। अनस्टेबल है, और ये अनस्टेबल है, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये ब्रेक होके दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, वाटर और अकेली ऑक्सीजन। वाटर और अकेली ऑक्सीजन। फिर से आप मुझे बताओ, वाटर और अकेली ऑक्सीजन, और ये अकेली ऑक्सीजन, ये अकेली ऑक्सीजन। फिर से सुनो जरा, वाटर और अकेली ऑक्सीजन, और ये अकेली ऑक्सीजन बड़ी खतरनाक है। समझ में आ गया? ये अकेली ऑक्सीजन बड़ी टॉक्सिक है। क्लियर हो गया? ये अकेली ऑक्सीजन, अकेली है ऑक्सीजन, अकेली है ऑक्सीजन, बड़ी टॉक्सिक है। क्यों ये टॉक्सिक है? क्योंकि ये जला देगी। इट इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ, जो जलाने का काम कर रहा है। अब आपको बहुत कंफ्यूजन आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसन कराएगा या खुद का होगा? अरे सिंपल सी बात बताओ मुझे, आप मुझे बताओ, ट्रेवल एजेंट क्या करता है? आपको ट्रेवल कराता है ना, कि ऐसा तो नहीं करता आपसे पैसे लिया और निकल दिया स्विट्जरलैंड के लिए। ट्रेवल एजेंट ट्रेवल कराता है, खुद ट्रेवल नहीं करता। ट्रेवल एजेंट
ट्रेवल कराता है, खुद ट्रेवल नहीं करता। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को, आप मुझे बताओ जरा ये क्या हो गया एकदम से, चलो नोट फाइल ये खुल गई वापस, कोई बात नहीं, वो भी थोड़ा सा परेशान हो गया होगा, उसको भी समझ में आ गया होगा अच्छे से बोर्ड को। तो देखो जरा जल्दी से, आप मुझे बताओ ट्रैवल एजेंट खुद ट्रैवल करता है या दूसरे को कराता है? दूसरे को कराता है। ये क्या हो रहा है बार बार? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सभी को समझ में आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, आ गया कि नहीं आया समझ में? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, तो ये इट इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है आप मुझे बताओ? वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको अकेली ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ ये क्या है? वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आ गया? पहले इसको, ये जो H2O2 है ना, इसको पहले सर्जरीज में यूज किया जाता था, समझ में आ गया? मैं आपको बताता हूं, इसका मेडिकल बैकग्राउंड भी बताता हूं थोड़ा सा, है ना। क्या होता था, जैसे मान लो पहले बड़ा सा घाव हो गया, जैसे आपने डायबिटीज का नाम सुना होगा, तो डायबिटीज में क्या होता था, कई बार बड़े बड़े घाव हो जाते थे, बड़े बड़े अल्सर हो जाते थे। अल्सर मतलब घाव हो गया, बड़ा सा घाव हो गया, अभी आप समझो। तो उसके ऊपर हम क्या करते थे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डाल दिया करते थे। किसको डाल दिया करते थे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। तो जैसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डालते थे, बुलबुले निकलते थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बुलबुले निकलते थे। वो बुलबुले किसके होते थे? नेसेंट ऑक्सीजन के। किसके होते थे बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन के बुलबुले हुआ करते थे। देखो, जब आप पढ़ाई में बिल्कुल आपको मजा आने लगेगा, समझ लेना आप सही रास्ते पे जा रहे हो। मैं इसको और बीच बीच में बकवास वो सब करके डाल सकता हूं, बट मेरा अभी धीरे धीरे पढ़ा के केवल ये इंटेंशन है। फास्ट पढ़ा के मैं बीच में और भी फालतू चीजें डाल सकता हूं, लेकिन आराम से पढ़ाना मेरा मेन रीजन ये है कि आपको पढ़ने में मजा आने लगे। और जब वो आने लगा ना, तो आप देख लेना, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये बात आप बिल्कुल लिख लो मेरे से, समझ में आया? तो अब आप देखो जरा, ये है नेसेंट ऑक्सीजन। चलो मैं आपको बताता हूं कि जब पहले बड़े से घाव होते थे, चलो हम घाव बना देते हैं। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, एक ये घाव है, ये इस तरीके से मैंने क्या बना दिया? घाव। चलो दूसरे कलर से बनाते हैं, आपको शायद थोड़ा कम दिखता है। ये चलो मैंने क्या बना दिया? ये मान लो इस तरीके से क्या हो गया? घाव हो गया। ये क्या हो गया बेटा? घाव हो गया। अब इस घाव में देखना जरा जल्दी से, इस घाव में आपको मालूम है चीजें सड़ी हुई इस तरीके से होंगी। यहां पर ये देखो, ये टिश्यू जो है, ये टिश्यू क्या हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं। ये टिश्यू क्या हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं। हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? इस तरीके से टिश्यू क्या हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं, सड़ी हुई चीजें हो रही है ना। अरे आप सब छोड़ो, आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है ना, उसमें वो क्या करता था? ऐसे आपने देखा होगा, चाकू को गर्म करता था और ऐसे चिपका देता था, है ना, ऐसे रख देता था, तो उससे क्या हो जाता था? आप मुझे बताओ जरा। वो जल जाता था। तो ऐसे ही जलने का काम, जलाने का काम, जलने का काम नहीं, जलाने का काम कौन करेगा? ये। क्लियर हो गया? अब पहले हम इसकी ब्लड सप्लाई तो बना दे। देखो जरा, हर सेल में ब्लड सप्लाई होती है, ये मैंने बना दी, इसमें ब्लड सप्लाई है छोटी छोटी सी। ये मैंने माइन्यूट क्या बना दी? मैंने इसमें कैपिलरीज बना दी। आपको कैपिलरीज नहीं मालूम अभी क्या होता है, कोई बात नहीं, ये हमने ब्लड वेसल्स बना दी। क्या बना दी हमने? इसमें ब्लड वेसल्स बना दी। अब इसके ऊपर मैं क्या डालूंगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैं यहां पर क्या डाल दूंगा इसके ऊपर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये मैंने डाल दी। जैसे ही मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालूंगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक हो जाएगी H2O में, और नेसेंट ऑक्सीजन में। पानी किसी का क्या बिगाड़ेगा? लेकिन ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको जलाएगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी? इसको जलाएगी। बात समझ में आ गया? नेसेंट ऑक्सीजन इसको क्या करेगी? आप मुझे जल्दी से बताओ। जलाएगी। क्या कर देगी? आप मुझे बताओ। जलाएगी। और जला के ये जो पूरा कचरा है ना, इसको साफ कर देगी। क्या कर देगी बेटा? जलाएगी, और इसको पूरे कचरे को क्या कर देगी? साफ कर देगी। समझ में आ गया? पूरा इसको साफ कर दिया। आप बोलोगे कितना अच्छा है सर, इसने पूरे घाव को साफ कर दिया। ठीक है, इसीलिए तो इसको पहले यूज किया जाता था, बट अब इसको यूज नहीं किया जाता। क्यों यूज नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि देखो जरा, तो यहां पर इसने क्या कर दिया? आप मुझे बताओ। नेसेंट ऑक्सीजन ने क्लीनिंग ऑफ वुंड कर दी। ये जो वुंड था, ये जो अल्सर था, क्या कर दिया? आप मुझे बताओ जरा। क्लीनिंग ऑफ वुंड। बात समझ में आ गया? तो बेटा मेरे से तो आप मेडिकल वाले ही एग्जांपल आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो ही पढ़ा है जिंदगी भर, तो वही आपको एग्जांपल दे सकता हूं। आप सोचोगी जरा, बिल्कुल फूल पत्ती वाले एग्जांपल दो। क्लियर हो गया? तो वो तो इतने ज्यादा मुझे आते नहीं है, मेरे से जो आता है मेडिकल, इसीलिए मैं आपको उसी वाले बैकग्राउंड से वो आपको बताता रहूंगा। क्लियर हुआ? तो क्लीनिंग ऑफ वुंड। क्लीनिंग ऑफ वुंड किसने किया? इस ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने इसको जला दिया। जला दिया तो ये पूरा वुंड साफ हो गया। लेकिन इसने एक गड़बड़ी कर दी। बस ये भी
अभी कुछ साल पहले ही पता चला, इसीलिए इसको अब हम यूज नहीं करते, वरना पहले इसी को यूज किया जाता था घाव को साफ करने के लिए। ये क्या कर देता है, इस ब्लड वेसल को बंद कर देता है, चिपका देता है इस तरीके से। ये देखो, इसको सील कर देगा। कभी भी कोई चीज जलाने वाली चीज क्या कर देती है, सील कर देती है। आप बोलोगे जलाने वाला कैसा, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आपने डॉग्स देखे, डॉग्स की पूंछ काट दी जाती है, देखा है कि नहीं देखा? अब डॉग्स की पूंछ क्यों काट दी जाती है? बोले अच्छे लगते हैं सर इसीलिए। नहीं, एक्चुअली वो डॉग जो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं ना, जो डॉग ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ज्यादा कूदते हैं, और कूदते हैं तो उनकी पूंछ में क्या हो जाता है, आप मुझे बताओ जरा। पूंछ कट जाती है, और यदि पूंछ कट जाएगी तो उसमें ब्लड सप्लाई बहुत होती है, तो ब्लड बहुत लॉस होगा, और यदि ब्लड लॉस ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा डॉग। तो इसीलिए उसको पहले ही, जब वो छोटा होता है ना, जब उसमें ज्यादा ब्लड वेसल नहीं होती, धीरे धीरे ब्लड वेसल डेवलप हो रही होती है, तो वो क्या कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं। ब्लड वेसल धीरे धीरे डेवलप होती है और ज्यादा। जैसे आपने देखा जो जिम जाते हैं उनकी देखा कैसे बिल्कुल निकली रहती है, क्यों? खूब वर्कआउट करते हैं, खूब ब्लड वेसल डेवलप होती है। समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर आप समझना, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी जानवर है उसकी पूंछ यदि कट जाती है, तो यदि उसको सही टाइम पे ना किया जाए तो बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको पता है क्या किया जाता है? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जो ऑयल होता है ना, ऑयल को खौलाया जाता है, बिल्कुल गर्म किया जाता है, और उसकी पूंछ पकड़ के से डाल के निकाल दिया जाती है। बोलोगे सर ये क्या हुआ, जला दिया आपने? हाँ भैया, जलाने से वो जो आर्टरीज का माउथ है ना, वो ऐसे चिपक जाता है। यही काम लेजर करती है। आपने लेजर सर्जरी सुनी होगी, मैंने आपसे बोला ना एग्जांपल तो भैया मेरे से वैसे ही वाले एग्जांपल आएंगे। लेजर सर्जरी आपने सुनी होगी, लेजर सर्जरी भी, लेजर भी क्या करती है, ये जो आर्टरीज है इस तरीके से, मान लो आर्टरीज ओपन है, देखो जरा इस तरीके से आर्टरीज ओपन है, यहां से खूब ब्लड लॉस हो सकता है, तो लेजर क्या करेगी, लेजर इनको क्या कर देगी, इस तरीके से ऐसे चिपका देगी। लेजर क्या कर देगी, चिपका देगी। यही काम, जलाने का काम ये ऑक्सीजन ये करता है। तो आप बोलोगे यहां तो फायदा है, नहीं, इसने इसको सील कर दिया ना, तो अब जब सील कर दिया तो यहां से न्यूट्रिएंट यहां पहुंचेंगे क्या? नहीं, नहीं पहुंचेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो यहां पर घाव तो साफ हो गया, लेकिन ये टिश्यू कभी भी अच्छे से हील नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए अब इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप देखना, तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, ये नेसेंट ऑक्सीजन जलाने का काम करती है ना, तो आप मुझे बताओ, यहां मैं लिख सकता हूं ये अकेली ऑक्सीजन, ये क्या है, पावरफुल। बताओ जरा क्या है ये, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा? तो ये जलाने का काम करेगी, ये क्या करेगी, जलाने का काम करेगी। पूरा आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या करेगी, जलाने का काम करेगी। अब ये यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन आ गई, पेरोक्सीडेज को हमने यूज किया तो नेसेंट ऑक्सीजन आ गई। तो क्या करें इसको, आप मुझे बताओ जरा। हर सेल के अंदर इसको अकेली ऑक्सीजन को जाने देगी, तू जला जला सेल को जितना जला सकती हो, बताओ जरा। ऐसा करे या ये ना होने दे, मुझे पहले आप ये बताओ, बताओ जरा जल्दी से। आप मुझे बताओ कि ये नेसेंट ऑक्सीजन, सबसे पहले इसने इससे हाइड्रोजन को रिमूव किया, ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, क्योंकि इसमें एक स्पेशल एंजाइम है जिसका नाम है पेरोक्सीडेज। उस पेरोक्सीडेज से पेरोक्सीसोम बन गया, पेरोक्सीडेज से पेरोक्साइड बन गया। कितना आसान है, पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीडेज, पेरोक्साइड। पेरोक्सीसोम के अंदर पेरोक्सीडेज होता है जो पेरोक्साइड को बनाता है। कितना आसान है, पेरोक्सीसोम के अंदर पेरोक्सीडेज होता है जो पेरोक्साइड को बनाता है। बात समझ में आ गई? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मुझे बताओ, ये बन गया और ये अनस्टेबल है, इसमें टूट जाएगा। तो आप मुझे बताओ, मैं इसको टूटने दूं, इसको अकेला आके सेल को जलाने दूं या नहीं जलाने दूं? मैं इसको जलाने नहीं दूं, और जलाने नहीं दूं इसका मतलब मैं इसको जाने ही नहीं दूंगा, उस गली में भेजूंगा ही नहीं, उस गली में जाने ही नहीं दूंगा जहां पर ये जलाने वाला काम होगा। तो रोक दो इसको। कैसे रोक दो? दूसरा एंजाइम डाल दो, यहां पर दूसरा एंजाइम डाल दो, और उस एंजाइम का नाम क्या है, कैटालेज। क्या नाम है आप मुझे बताओ जरा, कैटालेज। ये सीक्वेंस कम से कम 10 बार आ चुका है ये सीक्वेंस लिखने के लिए, कि पहले पेरोक्सीडेज यूज होता है, बाद में कैटालेज यूज होता है। ये क्या करेगा, कैटालेज इसको कंट्रोल वे में, जो कंट्रोल वे में तोड़ता है, जो कंट्रोल वे में तोड़ता है, आप मुझे बताइए जरा, उसको हम क्या बोल देंगे, कैटालेज। और ये इसको तोड़ के वाटर और ये वाली ऑक्सीजन में बदल देगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल खतरनाक नहीं है, वो तो हमारे सेल के काम आएगी। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? सॉरी कुछ नहीं, एसी इतनी तेज चलता है ना, इसकी वजह से तो थोड़ा सा एसी में सूट नहीं। तो ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चला दो जरा तीर कमान। यदि समझ में आ गया तो फिर से देखो, ऐसे कैसे फिर से देखेंगे हम। तो बताओ जरा, मैंने आपसे बोला
परऑक्साइड, और देखो परऑक्सीसोम। तो परऑक्सीसोम के अंदर आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट होगा? परऑक्साइड। परऑक्साइड को कौन बनाएगा? मेड बाय, या फिर हम बोल देंगे कौन बनाएगा? परऑक्सीडेज। कितना आसान है, परऑक्सीडेज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? परऑक्सीसोम के अंदर परऑक्साइड होता है, उसको बनाता कौन है? परऑक्सीडेज। तो बताओ, ये मैंने बोला ये है ड्रग, ये है ड्रग। आप मुझे बताइए जरा, इस ड्रग से रिमूव करने का काम ये मैंने बना दिया परऑक्सीसोम। क्लियर हो गया? ये परऑक्सीसोम क्या कर देगा यहां से? रिमूव H+ साइन। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, इसको तो हम क्या कर देते हैं? बाहर कर दिया। ये इस पे माइनस चार्ज आ गया, इसको हमने कहां बाहर कर दिया? रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इसको हमने क्या कर दिया? रिमूव फ्रॉम बॉडी। बट ये बच गया ना, तो इस H+ आयन का हम क्या करें? आप मुझे बताइए जरा, ये जो H+ आयन है, ये H+ आयन किससे कंबाइन होंगे? ऑक्सीजन के साथ में। कौन से एंजाइम की वजह से? बताओ जरा, उस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? परऑक्सीडेज। तो परऑक्साइड को बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? परऑक्सीडेज। परऑक्साइड को बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? परऑक्सीडेज। ये हमने बना दिया परऑक्साइड बना दिया। अब आप मुझे बताओ, ये यदि इस तरफ जाएगा तो नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करेगा, तो इसको इस तरफ जाने नहीं देना है, इसको इस तरफ जाने नहीं देना है, तो इसको हम क्या कर दें? कैटालेस। एक नया एंजाइम लेकर आ जाए, क्या नाम है उसका? कैटालेस। और ये कैटालेस क्या कर देगा? इसको वाटर में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या ये टॉक्सिक है? क्या टॉक्सिक नहीं है, बट ये टॉक्सिक थी। तो आपको याद हुआ परऑक्सीडेज और कैटालेस? याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। आप आगे पढ़ोगे तो ये तो एक डिटॉक्सिफिकेशन में मदद कर रहा है, और हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में एक प्रोसेस आएगी। कौन सी? एक प्रोसेस आएगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर, फोटो रेस्पिरेशन। कौन सी आएगी? फोटो रेस्पिरेशन। उस फोटो रेस्पिरेशन में ये इन्वॉल्व होता है, कुछ कुछ बचाने का काम करता है। बहुत ही मजेदार टाइप का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद कर रहा है। तो बताओ जरा, इसके फंक्शन में मैं क्या क्या लिख सकता हूं? पहला तो डिटॉक्सिफिकेशन, और दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन के बाद फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन से इसके कई सारे फंक्शंस निकल के आएंगे। तो ये इसके क्या हो गए? फंक्शन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर। ये हमारी माइक्रोबॉडीज खत्म। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक जिससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। तो डाउट है तो पूछो, जब तक जरा मैं पानी पी लेता हूं। यह आपको समझ में आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हां, अब क्या यूज करते हैं? बिल्कुल सही बात। अब हम यूज करते हैं नॉर्मल सलाइन। आपने देखा होगा ना नॉर्मल सलाइन, जैसे जो बॉटल लगती है, कई बार आपको लूज मोशन हो जाते हैं ना। लूज मोशन, अरे लूज मोशन तो जानते हो ना, गरज के साथ छींटे पड़ जाते हैं। समझ में आ गया? बिन मौसम बरसात हो जाती है। तो आप मुझे बताओ जरा, उस समय वो ड्रिप वगैरह लगती है ना, तो उस ड्रिप में जो नॉर्मल सलाइन होता है ना, उसको आजकल यूज करते हैं उसकी जगह। इसको यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड वेसल को सील कर देता है, जिसकी वजह से वुंड हीलिंग बहुत डिले हो जाती है, डिलेड हीलिंग हो जाती है। समझ में आ गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? फोटो रेस्पिरेशन बेटा अभी नहीं है, फोटोसिंथेसिस में आएगा, बट बस इसका नाम याद रखो। बस पूरा का पूरा वहां कॉन्सेप्ट आएगा। और ट्रस्ट मी, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजेदार टॉपिक है वो। ये तो अभी सब थोड़े से डिफिकल्ट डिफिकल्ट चल रहे हैं, उसके बाद बड़े मजेदार टाइप के टॉपिक्स आएंगे। क्लियर हो गया? चलो जरा, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब हम बात कर रहे हैं, सभी लोगों को समझ में आ गया? और कोई डाउट? परऑक्साइड प्लांट में ही होता है, फोटो रेस्पिरेशन सभी को समझ में आ गया? डिटॉक्सिफिकेशन क्लियर है? चल गए तीर, बढ़े आगे। चलो जरा, तो देखो जरा, मैंने आपसे बोला ना, एक बार चीजें खत्म होने दो, कोई बुक उठा के कर लेना, कुछ कर लेना, सब बन जाएगा आपसे। कैसा क्वेश्चन कर लेना उठा के, सब बनेगा। बात समझ में आई? चलो अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं साइटोस्केलेटन की। पहले आप मुझे सब छोड़ो, साइटोस्केलेटन छोड़ो, पहले आप मुझे बताओ स्केलेटन क्या होता है वो बताओ।
आपने स्केलेटन देखा होगा, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, अरे कंकाल देखा है ना, कंकाल ऐसे हड्डियों का ढांचा देखा है कि नहीं देखा? तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो हमारी हड्डियों का ढांचा है, ये सभी आप मुझे बताओ एनिमल्स का बिल्कुल सेम होता है या अलग अलग होता है? सोच के बताना। डॉग का जो स्केलेटन है हमारे स्केलेटन जैसा होता है क्या? डॉग का ऐसा होता है ना? किसी गाय का अलग होगा, भैंस का अलग होगा, बुल का उनसे थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, शेर का अलग होगा। तो आप मुझे बताओ, जैसा उनका स्केलेटन है वैसा ही क्या होगा? मान लो कहीं ह्यूमन का स्केलेटन है तो आप देख के पहचान जाओगे ना? अरे पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे? ह्यूमन का ऐसा तो नहीं बोलोगे ये मुझे लग रहा है ऐसा गधे का स्केलेटन होना चाहिए, बताओ जरा, ऐसा तो नहीं बोलोगे? क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, ऐसा तो नहीं बोलोगे? तो स्केलेटन होने की वजह से आप क्या हो रहा है, हमारा एक शेप है, हमारा ये पर्टिकुलर शेप है हमारे स्केलेटन की वजह से। किसकी वजह से? स्केलेटन की वजह से। बात समझ में आ गया? सब देखेंगे अभी, हड्डी फड्डी सब इसमें आएगा। क्लियर हो गया? मसल बोन फोन सब अभी हम देखेंगे। क्लियर हो गया? इसकी बट सेल की, ठीक है? वहां मत समझना मैं एनिमल टिश्यू में चला जाऊंगा। क्लियर है? मन तो बहुत करता है लेकिन ऐसे नहीं जाना। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप मुझे बताना, ये जो हमारा सेल हो गया, सब छोड़ो सेल, सेल के पहले स्केलेटन पे तो आ जाओ। स्केलेटन क्या कर रहा था? शेप प्रोवाइड कर रहा था। स्केलेटन इज प्रोवाइडिंग शेप, मेंटेनिंग शेप। आप मुझे बताओ, गधे की बॉडी गधे की तरह है, घोड़े की बॉडी घोड़े की तरह है, शेर की बॉडी शेर की तरह है, डॉग की बॉडी डॉग की तरह है, हमारी बॉडी हमारी तरह है, कंगारू की बॉडी कंगारू की जैसे। क्यों? क्योंकि उसका जो स्केलेटन है ना वो वैसा है। तो स्केलेटन का फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? मेंटेन शेप। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन? जल्दी से आप मुझे बताना। तो यहां पर यदि मैं लिखूं फंक्शन ऑफ स्केलेटन, मुझे नहीं पता साइटोफाइटो क्या होता है, आगे देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं स्केलेटन। तो बताओ जरा, फंक्शन ऑफ स्केलेटन में सबसे पहला क्या हो जाएगा? मेंटेन शेप। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, मेंटेन शेप, है ना? अरे आपने देखा होगा ओल्ड लेडीज को ऐसे ऐसे चलती हैं, उनके घुटने जो हैं वो घुटने में क्या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, वो थोड़े से जॉइंट जो हैं वो घिस जाते हैं, तो एक तरफ ऐसे छोटा हो जाता है, तो ऐसे ऐसे चलती हैं। तो आप मुझे बताओ, उनका शेप या चलने का तरीका वो सब कुछ चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता? अरे होता है कि नहीं होता? देखा है कई बार आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा ऐसे चलते हैं, क्योंकि उनका स्केलेटन का शेप चेंज हो गया। तो आप मुझे बताना जरा, एक तो ये शेप प्रोवाइड कर रहा है, एक तो ये क्या कर रहा है? शेप प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा ये मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? मूवमेंट। आप मुझे बताओ जरा, यदि ये मसल्स और हड्डियां ना हो तो क्या हम चल सकते हैं? बताओ जरा, सब छोड़ो, आप मुझे बताओ, आपके पैरों को बांध दिया जाए तो क्या चल पाओगे? आपकी इस हड्डी को बांध दिया जाए, मान लो यहां पर फीमर को बांध दिया जाए, टीबिया फिबुला को बांध दिया जाए, हड्डियों को बांध दिया जाए, या इसको ऐसे यहां पर बांध दिया जाए, क्लियर हो गया, ह्यूमरस को बांध दिया जाए इससे रेडियस अल्लाह से, तो आप मुझे बताओ क्या आप इसको ऐसे मूव कर पाओगे? क्या नहीं। तो इसी हड्डी का काम, पहला तो हड्डी का काम शेप प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा हड्डी का काम अच्छे से समझना था, दूसरा जरा इसी की वजह से तो क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है आप मुझे बताओ जरा? मूवमेंट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है ना? किसकी वजह से हो रहा है? स्केलेटन की वजह से। तो सेकंड क्या हो जाएगा? मूवमेंट। क्लियर हो गया? और तीसरा, ये हमारी खोपड़ी है। मैं आपको बताऊं, जब वो पोस्टमार्टम करते हैं ना, इतना स्ट्रांग होती है ये हमारी खोपड़ी, पीछे का वीक होता है बट आगे का इतना स्ट्रांग होता है ना, तौड़े से तोड़ना पड़ता है, इतना स्ट्रांग होता है खोपड़ी। तो आप मुझे बताओ जरा, इस खोपड़ी को क्यों इतना स्ट्रांग बनाया गया है? ठीक है, क्यों बनाया गया? बोले ऐसे सिर मारने के लिए, दीवार में सिर मार सके जिससे, है ना, कि एक ब्रेकअप हुआ भूम एक दीवार में मारा, दूसरा ब्रेकअप हुआ भूम दूसरे दीवार में मारा, ऐसे नहीं। किस लिए आप मुझे बताओ? जिससे इसके अंदर ये जो हमारा अंदर सीपीयू रखा हुआ है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रखा हुआ है, उसको प्रोटेक्शन मिले। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, लंग्स है हमारे, हार्ट है हमारा, उसको हमने कवर कर रखा है रिब से। क्यों कवर कर रखा है भैया? बाहर लगा देते, ठीक है, और हम सांस लेते हैं ऐसे जम के, बढ़िया से ऐसे लंग्स निकल के ऐसे बाहर आते, एक्सपेंड हो जाते, थोड़ी ज्यादा ऑक्सीजन हम भर लेते। कभी पहाड़ पे गए, ज्यादा ऑक्सीजन भर के लेकर आ गए, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, भरा हुआ है बढ़िया से। बताओ जरा, अब तो धीरे धीरे यूज करेंगे, बताओ जरा, अच्छा हो जाता ना? है? अरे नहीं होता। यदि आप मुझे बताओ लंग्स यहां से निकल के आ जाते तो पता चले कोई भी ऐसे पिन चुभो के फोड़ देता, जैसे पता चले टायर पंचर कर देते है, इसी तरीके से लंग्स को पंचर कर दिया करता। होता कि नहीं होता? तो आप मुझे बताओ, लंग्स को हमने कहां पर किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है इस रिब केस के अंदर। तो आप मुझे बताओ, ये जो हमारा स्केलेटन है ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है।
खोपड़ी, इस खोपड़ी के अंदर क्या है आप मुझे बताओ? ब्रेन है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। नहीं तो सीधे ब्रेन को यहां पर रख देते ना ऐसे, यहां पर बढ़िया से सोचो जरा, यहां पर बढ़िया कबूतर के जैसे यहां पर हमने ब्रेन को रखा हुआ है, सब अपना नाम, तेरा इतना बड़ा है, अच्छा देख मेरा ब्रेन तो तेरे से ज्यादा बड़ा है। समझ में आ गया? होता कि नहीं होता ऐसा गड़बड़? बताओ जरा। अच्छा ऐसा नहीं होता, क्यों? पता चले कोई और खा जाता, पता चले 4-5 दिन तक नहाया नहीं तो ब्रेन के ऊपर क्या है, मैल जम गया, फिर साबुन से रगड़ रगड़ के धोना पड़ रहा है। क्या कर रहे हो? ब्रेन धो रहा हूं। समझ में आ गया? क्या कर रहा हूं? ब्रेन धो रहा हूं, है ना? तो ऐसा करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? तो अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि उन्होंने क्या कर दिया, इसके खोपड़ी के अंदर ब्रेन को डाला हुआ है। समझ में आया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये स्केलेटन, दिस स्केलेटन इज प्रोवाइडिंग, सबसे पहले मेंटेनिंग शेप, सेकेंड इट इज प्रोवाइडिंग मूवमेंट, एंड थर्ड इट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन को। तो इसका थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। क्या हो जाएगा बेटा इसका थर्ड फंक्शन? प्रोटेक्शन। ये हमने स्केलेटन का देखा। अब वर्ड आ गया साइटो। साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब सेल। तो आप पहले मुझे बताओ इस स्केलेटन के फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे? स्केलेटन का फंक्शन क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहला मेंटेन शेप, शेप प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा मूवमेंट, इसकी वजह से मूवमेंट है, लोकोमोशन हो रहा है। फिर आप मुझे बताओ जरा क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, थोड़ा सब्र तो रखो जरा। ये थोड़े से सेल जो है ना, थोड़े थोड़े से डल टॉपिक है, जरा आने तो दो भी कुछ टॉपिक, फिर देखना हंसते ही हंसते रहोगे। समझ में आ गया? हंसना हंसाना यही तो काम है। जितना खुश रहोगे, मैंने आपसे क्या बोला, मेरे हिसाब से टीचर का एक ही काम होता है, क्या? सब्जेक्ट को इंटरेस्ट जगाना और कैसे पढ़ना है ये बताना, बस पढ़ाई तो अपने आप हो जाती है। देख लेना आप। बात समझ में आई? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैंने बोला साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर स्केलेटन। अभी हमने पूरा स्केलेटन देखा, अभी हड्डियों के नाम भी याद नहीं हुए, 206। ठीक है, अभी आपको मैम याद कराएंगी दीक्षा में, पूरे आपको हड्डियों के नाम याद कराएंगी, एक एक करके, एक एक गिन गिन के, चुन चुन के एक एक हड्डियों के नाम याद कराएंगे। तब आपको पता चलेगा हाँ भैया इसमें कितनी सारी हड्डियां थी। बोलोगे सर वो तो अभी याद हुआ नहीं, आप साइटो सेल के अंदर घुस गए, साइटोस्केलेटन के अंदर आ गए। तो आप समझो जरा, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था, तब तक ऐसा लगता था कि हर एक ऑर्गेनेल जो है, ऑर्गेनेल जरा याद करो, ऑर्गेनेल जो है वो क्या होता था? छोटे छोटे से ऑर्गन। ये ऑर्गन क्या हो रहे हैं? उस साइटोसोल के अंदर तैर रहे हैं, फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? बढ़िया से तैर रहे हैं। तो न्यूक्लियस बोल रहा है इधर चला, मैं उधर चला, कभी यहां चला, कभी वहां चला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहा है भाई मुझे तो बता दे क्या बनाना है। गोल्गी बॉडी बोल रहा है मैं कब से बैठा हुआ हूं, कोई मुझे पैक करने के लिए दे ही नहीं रहा, क्या करूं मैं, क्या करूं, जॉब छोड़ दूं क्या? बताओ जरा। इस तरीके से आप मुझे बताओ जरा। तो यहां पर आप समझना, पहले ऐसा माना जाता था कि जितने ऑर्गेनेल्स हैं, ऑल द ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोसोल, साइटोसोल में तैर रहे, कभी यहां चले तो कभी वहां चले, कभी यहां तो कभी वहां, इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। अब आ गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विजिबिलिटी बहुत, मतलब उसमें बहुत छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाया जा सकता है। जो आप ये वायरस का डायग्राम वायरस का देख रहा हो ना, इतना बड़ा बड़ा सा, उसमें ऐसे क्राउन निकले हुए, वो सब किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। समझ में आ गया? तो केवल नाम आपको याद रखना जरूरी है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या पता चला? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो यह पता चला कि एक्चुअली वो तैर नहीं रहे, वो अपनी जगह पे फिक्स हैं। वो जो ऑर्गेनेल है, जैसे आप मुझे बताओ, हम बोल दें हमारा जो क्या बोलते हैं लीवर है वो तैर रहा है, तो आप बोलोगे तैर रहा है, आज यहां था तो कल कहां होगा? घुटने में। ठीक है, पता चले स्टमक जो है वो कहां पर है, मैंने बोला खाना खा लिया, कितनी देर में डाइजेशन हो जाएगा? बोले सर वो अभी स्टमक में पहुंच तो जाए पहले, पता चले अभी यहां था, कल देखना पड़ेगा कहां गया, यहां ये मिल गया, समझ में आ गया, स्टमक मिल गया। ऐसा आप मुझे बताओ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स एक जगह पे फिक्स होते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, दे आर फिक्स इन देयर पोजीशन। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो उसको अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए टिब्यूल्स, फाइबर्स, समझ में आ गया क्या प्रेजेंट होता है बेटा? टिब्यूल्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? और टिब्यूल का मतलब आप जानते हो, छोटे छोटे से ट्यूब। क्या होते हैं आप मुझे बताओ? छोटे छोटे से ट्यूब। और फाइबर्स का मतलब रस्सी, फाइबर का मतलब क्या हो जाएगा? रस्सी। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो जरा जल्दी से, स्केलेटन का मतलब आपको समझ में आ गया। तो साइटोस्केलेटन भी क्या करेगा? बताओ जरा। साइटोस्केलेटन विल प्रोवाइड, साइटोस्केलेटन विल प्रोवाइड, फर्स्ट इट विल मेंटेन शेप, सेकंड it will helps in movement, third it will provide protection, it will provide protection।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। बोल रहे सर को क्या हो गया एकदम से, सर सीरियस पढ़ाते पढ़ाते? बेटा मस्ती में ही पढ़ाएंगे, समझ में आ गया? बिल्कुल मस्ती में ही पढ़ाएंगे। वो टॉपिक होता है, कुछ टॉपिक सीरियसली पढ़ने के होते हैं, कुछ टॉपिक मजे में पढ़ने के होते हैं, समझ में आ गया? तो जो सीरियसली हो सीरियसली, अरे हमको जैसा वो बोलेगा हम वैसा करेंगे। कौन? एग्जामिनर। जैसी वो डिमांड करेगा वैसा हम काम करेंगे। वी आर वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन। समझ में आ गया? यही तो लाइफ सिखाती है ना? आगे बढ़े, चलो। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो साइटोस्केलेटन विल आल्सो प्रोवाइड द स्केलेटन। चलो उससे पहले हम देख लेते हैं, यहां पर मान लो मैंने सेल बनाया, क्लियर हो गया। अब मान लो मैंने न्यूक्लियस बना दिया। क्या बना दिया मैंने? न्यूक्लियस बना दिया। ये मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दी, क्लियर हो गया। ये मैंने बना दी गोल्गी बॉडी। क्या बना दी? गोल्गी बॉडी, क्लियर है। ये मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बना दिया मैंने यहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने बना दिया इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर हो गया। ये मैंने बना दिया। ये पहले की बात है, बात समझ में आ गया? ये पहले की बात है, क्लियर हो गया। सो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ, फिर से आप समझना, जब तक इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, साइंटिस्ट ये सोचते थे कि दिस ऑर्गेनेल्स वर सस्पेंडेड इन द साइटोसोल, क्लियर हो गया। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। प्रीवियसली, वैसे तो मैं ऐसे स्टेटमेंट लिख लिख के पढ़ाने को पसंद नहीं करता, बट यहां पर लिखना जरूर है। प्रीवियसली साइंटिस्ट बिलीव दैट organelles are suspended in cytosol. Suspended in cytosol. Previously, scientists believed that organelles were suspended in the cytosol. वर लिख लेते हैं यहां पर। Organelles were suspended in the cytosol. क्लियर हो गया? अब देखो जरा, ये मैंने बना दिया। ये बिफोर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप है, ये आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप है। चलो बढ़िया से जरा सेल बना लेते हैं, ठीक है? देखो जरा, ये हमने बना लिया एक सेल। अरे ये हमने बना लिया एक सेल। ये हम बना लेते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हमने बना लिया, है ना? कैसा दिखाई दिया वो आप देखो जरा। ये मैंने बना दिया, बताओ ये मैंने क्या बनाया? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मैंने क्या बना दिया यहां पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर मैंने क्या बना दिया? दिस इज गोल्गी एपरेटस। ये मैंने क्या बना दिया? गोल्गी एपरेटस। यहां पर मान लो मैंने बना दिया लाइसोसोम। यहां पर मान लो मैंने क्या बना दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप मुझे बताइए, प्रीवियसली साइंटिस्ट क्या मानते थे? दे वर सस्पेंडेड इन द साइटोसोल। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, जल्दी से आप मुझे बताओ। बिफोर डिस्कवरी ऑफ ईएम, हम ऊपर लिख देते हैं बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहां पर हम लिख लेते हैं आफ्टर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। यहां पर हम लिख लें आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ में आ गया क्या हो जाएगा? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको डिस्कवर किया गया तो एक्चुअली में पता चला कि ये ऐसे नहीं है कि फ्लोट कर रहे हैं। समझ में आ गया? पहले ये क्या मानते थे? तैर रहे हैं, जैसे नदी में कोई चीज तैर रही है, वो आराम से तैर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम ऑर्गेनेल्स बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या प्रेजेंट है? नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स। क्या प्रेजेंट है? नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स। इस तरीके से टिब्यूल्स प्रेजेंट है। समझ में आ गया? क्या प्रेजेंट है? टिब्यूल्स। टिब्यूल्स मतलब छोटे छोटे से पाइप्स, ये टिब्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? ये फाइबर्स प्रेजेंट है। इस तरीके से मैं फाइबर्स बना देता हूं। ये देखो जरा, मैंने क्या बना दिए? फाइबर्स। तो क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ? टिब्यूल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? टिब्यूल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट है। जैसे हमारी बॉडी में, जैसे सस्पेंडेड का मतलब तैरना, सस्पेंडेड मतलब वो वाला सस्पेंड नहीं, पुलिस को सस्पेंड कर दिया, आपने मूवीज में देखा, या सस्पेंडेड, वो वाला सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब यहां पर तैरना। दे आर फ्लोटिंग इन द साइटोसोल। तो हम यहां पर ऐसे लिख लेते हैं,
सस्पेंडेड का मतलब नहीं मालूम तो हम यहां पर लिख लेते हैं ऑर्गेनेल्स वर फ्लोटिंग इन साइटोसोल। अब समझ में आ गया। दूसरी तरफ आप देखना, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो पता चला, क्या पता चला? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, it was clear that there is network of tubules and fibers। क्या प्रेजेंट है बेटा, आप मुझे बताओ जरा। इसको मान लो मैं बना दूं ट्यूब्यूल्स और इसको मैं क्या बना दूं, फाइबर्स। तो आप मुझे बताइए ट्यूब्यूल्स और फाइबर्स का क्या बना हुआ है बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, जल्दी से आप मुझे बताइए ट्यूब्यूल्स और फाइबर्स का क्या बना हुआ है, यहां पर नेटवर्क बना हुआ है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, साइटोस्केलेटन। दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फाइबर इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। तो बताओ जरा, यहां पर हम लिख दें these network of tubules and fibers are क्या बनेंगे आप मुझे बताओ, या फिर हम बोल दें called as साइटोस्केलेटन। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, दे आर कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। और आप मुझे बताओ, कभी भी स्केलेटन आ जाएगा तो स्केलेटन किस में मदद करेगा? सबसे पहला आप मुझे फंक्शन बताओ, हमेशा मेंटेन शेप। क्या हो जाएगा, मेंटेन शेप। दूसरा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चलो सिंपल में मूवमेंट लिख दूं, ज्यादा बेटर है, मूवमेंट का मतलब आप समझ जाओगे, मूवमेंट। तीसरा प्रोटेक्शन। तो जो फंक्शन बेटा जल्दी से आप मुझे बताओ, अभी सब समझ में आएगा मूवमेंट कैसे कराएगा, अभी तो हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया ना। आपके साथ दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि बहुत ज्यादा ईगरली, बट होता है, कोई बात नहीं, ऐसा नॉर्मल है, यही तो आपको सीखना है। समझ में आया? मूवी शुरू नहीं हुई उससे पहले बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। अच्छा इसमें आमिर खान है, बताओ 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 क्या हुआ। ऐसे नहीं, थोड़ा सब्र तो रखो, तभी तो आराम आराम से आएगा, है ना। पूरी 3 घंटे की मूवी के पैसे दिए हैं तो पूरी पैसा वसूल करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। जैसे स्केलेटन इज प्रोवाइडिंग, क्या क्या कर रहा था, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, मूवमेंट और मेंटेनिंग शेप। इसी तरीके से साइटोस्केलेटन भी क्या करेगा, इट विल मेंटेन शेप, इट विल प्रोवाइड मूवमेंट, इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्लियर हो गया? क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन। क्लियर हो गया ना? ये देखो जरा, इस सेल के अंदर बना हुआ है, ध्यान से आप देखो, ये आप देखो जरा, साइटोस्केलेटन, ये सेल बना हुआ है। अब देखो जरा, ये आपको ऑर्गेनेल दिखाई दे रहा है, ये देखो टिब्यूल्स बने हुए हैं, देखो जरा, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है। अब देखो जरा, सभी को दिखाई दे रहा है ना। इसमें आप देखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया इससे फाइबर से फिक्स है ना। ये देखो, ये ग्रीन कलर से यहां पर टिब्यूल्स भी बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, टिब्यूल्स भी बने हुए हैं। समझ में आ गया? तो ये पूरा जो स्केलेटन है ना, ये पूरा का पूरा स्केलेटन, बेटा आप मुझे बताओ ये किससे बना हुआ है, टिब्यूल्स और फाइबर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, टिब्यूल्स एंड फाइबर से बना हुआ है। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी को समझ में आया? चलो वहां तक वापस जाने से पहले मैं आपको और चीजें बताता हूं, समझना जरा अच्छे से, है ना। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? 5-7 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूं ना, बताओ जरा जल्दी से, पढ़ा दूं? चलो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सिलेक्ट हो और आपके लिए मैं लिखूं कमेंट में जाके दैट यू आर ओपी, तब आएगा मजा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मेरे पढ़ाने से यदि आउटपुट आ रहा है तब आएगा मजा लिखने के लिए, कि जैसे ही हम लिखेंगे हाँ भाई आयुष ने लिखा, तो तब मैं लिखूंगा आयुष सिंह ओपी। क्लियर हो गया? डॉक्टर आयुष ओपी, डॉक्टर आयुष यहां है, मेरा स्टूडेंट है, तब आएगा असली मजा। यही तो हम लोगों को एक चीज मिलती है। बात समझ में आ गया? चलो क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े। चलो
तो देखो साइटोस्केलेटन 3 चीजों से बना होता है। साइटोस्केलेटन कितनी चीजों से बना होता है, आराम से समझना जरा। साइटोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट से बना होता है, 3 कंपोनेंट से। बिल्कुल आराम आराम से देखना। सबसे पहला कंपोनेंट है माइक्रोटिब्यूल। पहला कंपोनेंट क्या है, माइक्रोटिब्यूल। समझ में आ गया, लिख के बताओ। टिब्यूल है तो इसका मतलब ट्यूब है, टिब्यूल है इसका मतलब ट्यूब है। बात समझ में आ गया, टिब्यूल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्यूब है। आप लोग सिलेक्ट हो और हम लिखें यूट्यूब पे जाके कि देखो मेरा स्टूडेंट ओपी, मेरा स्टूडेंट ओपी, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तभी तो मजा आएगा। जिस कॉलेज में जाएं वहां से अरे ये मेरा स्टूडेंट आ रहा है, ये मेरा स्टूडेंट आ रहा है, यही तो हमको एक खुशी मिलेगी। समझ में आया। चलो तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा। फर्स्ट हो जाएगा माइक्रोटिब्यूल। क्या हो जाएगा, माइक्रोटिब्यूल। क्लियर हो गया। और टिब्यूल है इसका मतलब ट्यूब। अब मुझे बताओ टिब्यूल, टिब्यूल का मतलब ट्यूब, और ट्यूब होलो होती है कि सॉलिड होती है, होलो होती है। दूसरा हो जाएगा माइक्रोफिलामेंट। क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा हो जाएगा माइक्रोफिलामेंट। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। समझ में आया। फिर से आप मुझे बताओ, माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। समझ में आया सभी को। अब देखना जरा, 3 चीजों से बना होता है। साइटोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग, माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब देखो एक एक को देखते हैं हम चुन चुन के। देखो जरा, टिब्यूल, टिब्यूल का मतलब क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, ट्यूब। और माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो आप मुझे बताइए जरा, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। स्मॉल ट्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, छोटी सी ट्यूब। क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए, छोटी सी ट्यूब। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगी, छोटी सी ट्यूब। और आप मुझे बताना बेटा कि ये जो ट्यूब है, फिर से आप देखना जरा, ट्यूब हमेशा हॉलो होती है कि सॉलिड होती है, हॉलो होती है। कोई ये पाइप जैसा है, पर आप मुझे बताओ कोई पाइप जो है, क्या वो पाइप कभी सॉलिड हो सकता है क्या? आपके घर में जो पानी आता है वो कभी सॉलिड हो सकता, मतलब पानी का पाइप सॉलिड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे हो गया तो पानी कैसे आएगा? तो यहां पर भी ये ट्यूब है, तो ट्यूब हमेशा कैसी होगी, हॉलो। ट्यूब कैसी होगी आप मुझे बताओ जरा, हॉलो। क्लियर हो गया, तो ये कैसी हो जाएगी, हॉलो। वेरी गुड। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, कितना आसान है याद रखना, टिब्यूल, 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 टिब्यूलिन, 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 टिब्यूलिन। वो एक मूवी देखी थी ना, उसमें वो ऐसे, पता नहीं कौन सी मूवी थी, वो वरुण धवन वाली, उसमें वो क्या बोलते अपना अनुपम खेर भाई साहब थे, इस तरीके से बात करते थे, टिब्यूल, 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 है ना, ऐसे करते थे। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर मैं बोल रहा हूं टिब्यूल, 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 कोई ना कोई मतलब होगा, तभी तो बोल रहा हूं, बिना मतलब के तो एक भी सेंटेंस नहीं बोलूंगा। ये टिब्यूल बना होता है टिब्यूलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है, टिब्यूलिन प्रोटीन का। आसान है, कितना आसान है, टिब्यूल बना हुआ है टिब्यूलिन प्रोटीन का। किसका बना हुआ है आप मुझे बताओ जरा, टिब्यूलिन प्रोटीन का। तो आप मुझे बताओ जरा, दिस टिब्यूल हम क्या बोल देंगे, इज कंपोज्ड ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन का बना होगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, कौन से प्रोटीन का बना हुआ है, टिब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ है। कौन से प्रोटीन का बना हुआ है बेटा, टिब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ है। हाँ शायद मैं तेरा हीरो, समझ में आ गया, वही मूवी का। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सभी को याद है? देखो कितना याद है, रिवाइज करने की जरूरत पड़ी कि सर एक बार मैं पहले मैं तेरा हीरो मूवी जरा रिवाइज कर लूं, जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें इंटरेस्ट लगाया था। याद रखना, इंटरेस्ट लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें मिलेंगी। बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप मुझे बताओ, कंपोज्ड ऑफ क्या हो जाएगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन, है ना। फिर आप मुझे बताओ माइक्रोफिलामेंट। अगेन मुझे बताओ, माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल। और व्हाई इट इज कॉल्ड फिलामेंट? देखो फिलामेंट, आपने बल्ब का फिलामेंट, यदि आपने कभी वो बल्ब देखा होगा, लट्टू भी जिसको बोलते थे, समझ में आया? तो जो बल्ब होता था ना, उसमें जो वायर होता था उसको हम फिलामेंट बोलते थे। आप अभी 12th क्लास में पढ़ोगे, जब आप उसमें फिजिक्स में पढ़ोगे, तो फिलामेंट सॉलिड वायर का बना होता है। तो यहां पर आप मुझे बताओ, स्मॉल ट्यूब था जो कैसा था, हॉलो था, बट ये कैसा हो जाएगा, सॉलिड।
तो आप मुझे बताओ ये कैसा हो जाएगा सॉलिड। यहां मैंने हॉलो बनाया, तो यहां पर आप मुझे बताओ मैं कैसा बना दूं, छोटा सा सॉलिड। अभी रुको, इसको सॉलिड करते हैं। बोले सर ये आप तो होलो बना दिया। अभी रुको तो जरा, तो ये देखो जरा, यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको पूरा मैंने कैसा कर दिया, सॉलिड। कैसा कर दिया आप मुझे बताइए जरा, सॉलिड। तो यदि बिल्कुल सॉलिड है तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रोफिलामेंट। क्या हो जाएगा बेटा, माइक्रोफिलामेंट। और ये किसका बना होता है बताओ जरा, कंपोज्ड ऑफ किसका, एक्टिन एंड मायोसिन। अरे नाम सुना है एक्टिन और मायोसिन का, कहीं सुना है मसल में, तो ये किसका बना होता है, एक्टिन और मायोसिन का। बट मेनली कौन होता है, एक्टिन। क्लियर हो गया, मायोसिन तो उसके सपोर्ट में होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, केवल ये लिख लेते हैं, एक्टिन मायोसिन। याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। मेनली ये किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ एक्टिन। किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन का। समझ में आ गया। और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का मतलब देखो जरा, हम कैसा कर दे, ये देखो हम इस तरीके का बना देते हैं। इसको हमने बनाया, ये मैंने पहले कैसा बना दिया, हॉलो बना दिया। कैसा बना दिया, हॉलो बना दिया। फिर इसमें मैंने इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसको ऐसा कर दिया, तो थोड़ा सा हॉलो है, थोड़ा सा सॉलिड है। मतलब इसमें क्या है, अलग तरीके से, जैसे आपने वो देखा है ना, वो लोहे की रॉड आती है। अरे सब छोड़ो, आपने चोटी तो देखी ना, चोटी करते इस तरीके से ऐसे लपेट देते हैं, तो इस तरीके से रैप होता है, इन दोनों के बीच का होता है। क्या इसके बीच का होता है, इसकी डायमेंशन बीच की होती है, जो मैं आपको कल बताऊंगा। क्लियर हो गया, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसके बीच का हो जाएगा, इंटरमीडिएट नाम ही है। और ये किससे बना होगा, कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन का बना होगा। वेरियस प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स का बना होगा। कैरेटिन बोल दें, लैमिन बोल दें, बहुत सारे प्रोटीन का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्रोटीन। तो आज तक आप इतना इसको लिख लेना, समझ में आ गया। तो ये थी कहानी आज तक, इसके बाद पढ़ेंगे कल तक। क्लियर हो गया, तो इसको आज लिख जरूर लेना, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, चलो ठीक है, ओके बेटा, गुड नाइट, मिलते हैं कल।